प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। अब दूसरी लहर। दीदी कल वाला थोड़ा लेना है, हाँ जी, पढ़ पहले लो लहर आप। का। पीछे का पढ़ लो। हाँ पीछे शुरू से ही पढ़ लेते हैं ना, हाँ या नहीं? हाँ। जैसे आप नंबर मध्य सभी कुछ अनजाना थे दुनिया में इस प्रकार, जैसे दो पाटों में दाना। खैर तभी तक दोनों की, जब तक किले से सटा हुआ, किले से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। पढ़ लो आप ये पूरा, जितना आप लोगों ने कल पढ़ा है ना वहां तक पढ़ लो। जग के पाठ घूमता, खैर तक इतना कहाँ तक आई, मैं भी भूल गई। देखो, जग दुनिया के में इस प्रकार, जैसे दो पाटों में दाना। खैर तभी तक दाने की, जब तक किले से सटा हुआ, किले से हटते ही पल में दाना पाता पिसा हुआ। पाट घूमता चक्की का, केवल श्रोताओं ऊपर ला। जग के दानों पार घूमते, क्या ऊपर क्या निचला। दोनों का टिकना मुश्किल है, चक्कर में आ ही जाता। काल चक्र की चक्की से दाना दाना सब पीस जाता। निराकार साकार पाटले सदा आदि से घूम रहे। चक्की घोर अजब है यह, पिसने वाला झूम रहे। घोर निरंतर इन पाटों की आंख न खुलने देती है। बेहोशी छाई रहती है, पीस इस दम देती है। चबा डालती सब दानों को, लेकिन लोहे के दाने पीसने न अब तक पीस रहे। नामुमकिन है पिस जाने। फाड़ फेंक देता है पाटों को, लोहे का दाना यदि हो। क्या मजाल पाटों की पीछे, हो जाते पाटों के दो। माया उन्हें न वश कर सकती, महाजनों की है पहचान। बिगड़ न पाए जब माया से, क्या बिगड़ सकता, क्या बिगाड़ सकता इंसान। बस यही तक पढ़ा था कल। पिता कल हमने हमारे छोड़कर, यही दीदी, तक पढ़ा। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, यहीं तक ही पढ़ा था कल, इससे आगे भी पढ़ते हैं। कल इन दो यही पाठों तक ही का पढ़ा। बड़ा इस विस्तार हाँ पूर्वक वर्णन हुआ था कि दो पाठ कौन से होते हैं, सुख दुख के, दिन रात के, धर्म में भी हम क्या सोचते हैं कि चर्चा चितवनी में। इसमें एक बात जो महाराज जी हमें इस घटना से समझा रहे हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो गेहूं का दाना होता है वो जब चक्की में डाला जाता है तो वो पीस ही जाता है, लेकिन वो दाना जो गेहूं का है अगर वो किल्ली से सटा रहे तो वो नहीं पीसता। किल्ली से इन द सेंस अपने सतगुरु से, अपने राज्य से जुड़ा रहे तो वो दाना नहीं पीस सकता। अपनी मूल निस्बत से सटा रहे तो वो नहीं पीस सकता। अब उन्होंने क्या कहा है कि लोहे का दाना,
लोहे का दाना उन्होंने क्या, मतलब लोहे का दाना कैसा कि उस गेहूं के दाने के ऊपर लोहे का कवच चढ़ गया। मतलब सतगुरु के चरणों से ही लगे रहना। जब तक हम लोहे का दाना नहीं है तब तक तो सतगुरु के चरणों से ही लगे रहना। और सतगुरु ही हमें घिस के रगड़ के कैसे भी कोई भी उपाय करके हमें लोहे के दाने में कन्वर्ट करते हैं। हमें धीरे धीरे माया के बारे में बताते हैं, माया में रहने का तरीका बताते हैं। लेकिन जब सतगुरु इतनी मेहनत के बाद जब दाने के ऊपर कवच चढ़ जाता है लोहे का, जैसे हमें पता चल जाता है माया कुछ है ही नहीं, हमें माया को कुछ समझना ही नहीं, तो वो लोहे का दाना बन जाता है। तो वो दोनों पार्टों को ही, जो दो पार्ट जो उसे पीसना चाहते हैं उनको भी फाड़ देता है। मतलब वो माया को भी इतना वो कर देता है कि माया भी उसकी चेरी हो जाती है, माया भी उसके अधीन हो जाती है, और माया भी उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करती है जैसा वो चाहता है। ना कि उसे प्रकृति के अधीन रहना पड़ता है, प्रकृति उनके हिसाब से चलती है। प्रणाम जी, आगे बोलो दीदी। पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन था वह तमाम। माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल। 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता उनको बल। और भार सा था एक अपना, उल्टा माता के ऊपर। क्यों कर पालन होगा इनका, हमें देख रोती अफसर। उलट फिर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी। काम किसी का करता कोई, करता को पकड़ता भारी। लाले आन पड़े खाने के, घेरा संकट ने आकर। कभी कभी माँ रो उठती, भूखा हम दोनों को पाकर। पढ़े आगे की। ये पूरा पढ़ लो, पैराग्राफ पैराग्राफ पूरा कर दो। ठीक है। दीन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोनों में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। कुछ रोज पीस चुपके चुपके मारने वाला। जितना टल सकता था वक्त उससे, ये बुरा चक्र उसने टाला। लड़ती भी रही संकटों से, सब किया हमारा भरपाया। लेकिन दुख टालन हारे का, खुद ही टलने का वक्त आया। बोलो शिव प्रणाम जी। काल क्या बस आगे बस पढ़। बस दीदी, बस इतना ही पढ़ते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी कि पिता हमारे छोड़कर चले गए जब धाम, तो धीरे धीरे जो धन था वो भी खत्म हो गया। पहले तो जब झंडूदत्त जी अपने पिता पे ही डिपेंड थे, सब कुछ उनके पालनहार भी वही थे, उनको रास्ता दिखाने वाले भी वही थे। जब वो नहीं रहे तो उनके मन में उसी समय ये सोच उनके मन में घर कर गई कि अगर ये सच्चे सत्य नहीं था, ये सच नहीं था कि इन्होंने भी जाना ही था, इन्होंने भी चले जाना ही था, तो सच का साथी कौन है। ये सोच उनके दिमाग में उसी समय पड़ गई। तो बच्चा वो छोटा सा बच्चा भी इस सोच में पड़ गया कि फिर अपना कौन है, ये भी चले गए मुझे छोड़ के। मतलब उनके मन में थोड़ा सा वैराग्य का बीज उस समय ही आ गया था। अब क्या कहते हैं महाराज जी कि रह माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल। अब जो माता थी वो कमाती तो कुछ नहीं थी, वो घर में ही रहती थी, लेकिन अब उनका लालन पालन कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी माता जी कर रही थी। अब ताऊ जी तो उनके पीछे उन्होंने वर्णन किया ही है कि वो तो वैसे ही चाहते थे कि ये मर खप जाए और उनको उनकी जायदाद मिल जाए, उनसे भी उनको प्रेम मिलने वाला नहीं था। 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता था उनको बल। महाराज जी कहते हैं कि मैं 8 वर्ष का बालक था और सिर पे साया भी नहीं रहा पिता का, और ताऊ भी नहीं था, चाचे भी साथ नहीं देते थे। मैं उनको क्या बल दे सकता था, मैं इतनी छोटी उम्र में क्या काम कर सकता था, या मैं उनको क्या कह के उनको बल देता। मैं उन्हें बल भी नहीं दे पा रहा था। और क्या, और भार सा था एक अपना, उल्टा माता के ऊपर। महाराज जी कहते हैं कि उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी अपनी माता पे एक बोझ हूँ। मुझे मुझे अपने आप को ये लगना लगता था
कि माता को अपना तो करना पड़ रहा है, बुद्धिदास जी का भी, छोटे भाई का भी करना पड़ रहा है, और मैं भी एक तरह से उनके ऊपर एक बोझ हूँ। तो वो जितना वो कर सकते थे वो अपनी तरफ से करते थे। क्यों कर पालन होगा इनका हमें देखकर रोती अक्सर। माता जो थी वो अक्सर अपने बच्चों को भूखा देखकर, कभी होता था तो खा लेते थे, नहीं होता था तो नहीं खाते थे, देख के वो रो पड़ती थी। और महाराज जी अपनी माता को रोते हुए देखा करते थे, एक दृष्टा बन के, दृष्टा बन गए थे वो, क्योंकि उन्होंने पिताजी को जाते हुए भी देखा, उन्होंने अपने ताऊ जी के व्यवहार को भी देखा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी माता को भी इतना रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा। उलट फेर ही है माया में, उलट गई बाजी सारी। महाराज जी कहते हैं कि माया में तो उलटफेर होती रहती है। मैंने ये देखा कि माया में उलटफेर होती रही, और बाजी कभी भी उलट देते हैं। कभी भी बाजी माया की उलटती है, आज दिन है कल रात है, और आज सच है तो कल झूठ है, ये सब चलता है। काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। कि महाराज जी कहते हैं कि माया, ये बहुत गहरी लाइन है, इसे तो विशेष अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है। काम किसी का करता, काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। कि हम लोग माया में भी जब हम मजबूर होते हैं तो हम किसी का काम कर रहे होते हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं संसारिक अपने जीविका को चलाने के लिए। तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये मजबूर है, मैं इसका काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए पालन पोषण के लिए इसको पैसा दे रहा हूँ, ये मेरा काम मजबूरी में कर रहा है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि किसी का कुछ नहीं पता कि कौन किसी को मतलब किसी की मजबूरी देखकर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भी ये मजबूर है तो इसको दबा लो या कुछ, क्योंकि वो भी हमारा काम कर रहा होता है, या हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हमें भी इतना मजबूर नहीं रहना चाहिए कि हमें रोटी नहीं मिलेगी या हमारा लालन पोषण नहीं होगा। करने वाला सब परमात्मा होता है। कि हम काम तो कर रहे हैं, कर किसी का रहे हैं, करता ये सोच रहा है कि हाँ भाई मैं इसकी रोटी मैं चला रहा हूँ, मैं इसकी जीविका चला रहा हूँ, तो कर्ता को पड़ता भारी। और जो करने वाला है उसको कितना भारी पड़ता है कि मैं वो मजबूरी में ना तो वो काम छोड़ सकता है और ना ही वो वहाँ पिसता है, लेकिन उसे मजबूरी होती है, तो कर्ता को पड़ता भारी। इस लाइन का ये अर्थ है दीदी। लाले आन पड़े खाने में, घेरा संकट ने आकर। महाराज जी कहते हैं कि मेरी माँ जो कार्य करने जाती थी बाहर, तो कर्ता को तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम दे ही रहे हैं बस इसको, ये हमारी मतलब हमारी क्या कहते हैं वो उच्चापन है कि हम इनका कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, खाने के भी हमें लाले पड़ गए थे, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। हमारी माँ जो कर सकती थी वो कर लेती थी, लेकिन हो नहीं पाता था उनसे। घेरा संकट ने आकर, और संकट ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। कभी कभी माँ रो उठती, भूखा हम दोनों को पाकर। कई बार तो झंडूदत्त जी कहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि माँ हम दोनों को भूखा देख के रो जोर जोर से ही रो पड़ती थी। कभी कभी तो चुपके चुपके रोती थी, और कभी कभी तो जोर से ही रो पड़ती थी कि इनका पालन पोषण कैसे होगा, मैं कर नहीं पा रही हूँ। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोने में काटे। महाराज जी कहते हैं कि दरिद्रता के ये दिन थे, गरीबी के ये दिन थे। माँ को रोता देखे हम दोनों बच्चे भी उनसे कोई डिमांड नहीं करते थे, कुछ नहीं मांगते थे, और जो होता था हम उसी में ही सब्र कर लेते थे। और घर के कोने में, मतलब घर के कोने में जाके पानी पी के बैठ जाते थे, जैसे जो भी होता था कोने में बैठे अपने दिन काट रहे थे। कुछ रोज पीसने पिस पिस, चुप चुप चुपके माँ ने पाला। फिर वो कहते हैं कि मेरी माँ पड़ोस में जाके आटा पीसने का कार्य करने लगी, और जो भी उन्हें मिलता उससे हमारा काम चलने लगा। और वो क्या करती थी कि चुपके चुपके जाती थी। क्यों? क्योंकि चाचा था, वो खुद तो करते नहीं थे उनकी सहायता, लेकिन वो करने भी नहीं देते थे, तो वो चुपके चुपके से जाती थी और लोगों के घरों में आटा पीस के जो भी उन्हें मिलता था वो आपस में बांट लेते थे। कुछ रोज जितना टल
सकता वक्त उससे, वो ये बुरा चक्र उसने टाला। जितना समय उनसे टल सकता था। नहीं, एक एक लाइन बीच में रह गई, प्लीज, सॉरी सुंदर साथ जी। दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोने में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। महाराज जी कहते हैं मेरे ताऊ चाचा नहीं हमें पूछने आए, हम एक ही घर में रहते थे। बंदा ये भी सोचता है कि चलो कोई नहीं, इनके घर खाना नहीं है हम दे दें, नहीं, हमारे पड़ोसियों ने हमारे दुख काटे। तो हमारे पड़ोसियों ने हमें थोड़ा थोड़ा करके कुछ देते रहे, कभी कुछ दे देते थे तो हमारा काम चल जाता था। हर हमारे पड़ोसियों ने हमारी माँ को जैसे आटा पीसने का काम दिया तो वो भी माँ चुपचाप से जाके करती थी, कि अपने चाचा ताऊ को पता नहीं चलने देती थी कि वहां जाके वो काम करके कुछ अपना काम चला रही हैं। इसी तरह से उन्होंने कुछ बुरा चक्र अपना टाला। लड़ती रही संकटों से, सब किया हमारा भर पाया। महाराज जी कहते हैं कि हमारी माँ संकटों से लड़ती रही, छुपाती भी रही, आटा भी पीसती रही और कैसे ना कैसे हमें पालती रही। लेकिन दुख टालनहारी का खुद ही टलने का वक्त आया। महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे दुखों को टालते टालते हम लोगों को दुखी देख देख के इतना दुखी रहती थी कि एक दिन उसी के ही दुख टलने का समय आ गया, कि वो इतना दुख झेल चुकी थी कि अब उनसे वो दुख भी झेल नहीं रहा था। हंसा बहन आगे पढ़िए। हंसा बहन, मुझे लगता है वो लीव कर गई है ना वर्षा दीदी। हाँ जी, एक सेकंड। हंसा बहन नहीं है बैठक में, है ना। काल पक्ष और से उठा ऐसे चारों खूंटे देश की भयंकर भयंकर प्लेग। साल 63 का अंतिम था, लगा न था संवत 64। हमारी महामारी फैली घर घर में, बाकी बची न एक भी चौखट। छोड़ भगे सब घर घर वाले, पड़े जंगल में जा जा। नाच रहा था काल गाल। हंसाबन क्या हुआ? नाच रहा था काल गांव में, ठूसे बुरी तरह खा जा। महाराज जी कहते हैं कि काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग कि चारों खूंटे देश की फैला भयंकर प्लेग। कि जैसे अभी हमारे कोरोना काल में कोरोना इतना फैला, उस समय भी एक महामारी आई थी। जैसे आज कोरोना आया था महामारी के रूप में, उस समय प्लेग आया था महामारी के रूप में। क्या कह रहे हैं? साल 63 का अंतिम था, लगा था 64 संवत 64। जैसे कि 63 का अंतिम साल चल रहा था और 64वां लगने वाला था, और प्लेग की इतनी भयंकर बीमारी आई, इतनी बड़ी महामारी आई कि घर घर में वो महामारी फैली घर घर में। बाकी बची ना एक भी चौखट। मतलब एक भी घर ऐसा नहीं था जिस घर से मौत ना हुई हो, जिस घर से मौत का जनाजा ना उठा हो। सब लोग अपने घरों में ऐसे बैठे थे जैसे हम कोरोना काल में बैठे थे। सड़कें सुनसान थी, सब कुछ था, हाँ, काम धंधे सब चौपट थे। छोड़ भागे सब घर घर वाले, पड़े जंगलों में जा जाकर। ऐसे लगता था, महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लगता था कि लोग अपने घरों को छोड़ के जंगलों में जा जाके पड़ गए हैं, क्योंकि कोई सड़कों पे दिखता नहीं था, कोई बोलता नहीं था, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं था। जैसा ही कोरोना काल की परिस्थिति, उस समय भी सेम ही परिस्थिति चल रही थी। कोई किसी से नहीं देखता था, किसी की तरफ नहीं देख रहा था। नाच रहा था काल गाल में, ठूसे बुरी तरह खा जा। वो कह रहे हैं कि काल हर घर में ऐसे नाच रहा था कि हर घर में मौतें हो रही थी, और एक एक ठूसे बुरी तरह खा जा। मतलब एक एक अर्थी पे 10-10 शव जलाए जा रहे थे। जैसे कि अब कोरोना काल में हुआ था कि जगह नहीं थी, उस समय भी यही हाल था कि जगह नहीं थी। हंसा बहन आ गए आप? और मकोड़े की गति, मानव चारों और मरे। मरने वालों को सच जानो,
ढोने वाला नहीं मिले, अजल मजल करने वाला तक किसी अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को मिले। चिता एक पर मुर्दे दो दो, बाज बाज तो नहीं फूके। महाराज जी कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों की गति में। हंसा बहन, आपकी आवाज कट रही है। ढोने अब आ रही है मेरी आवाज? अब नेट का इश्यू बहुत है शायद। अब आ रही है। मैं इतने ही 4 लाइनों का करती हूँ, इतने में आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ जहाँ नेट आ रहा हो। हाँ ठीक ठीक है। कीड़े मकोड़ों की गति, मानव चारों ओर मरे। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे मना जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं ना, झुंड में आते हैं और झुंड में ही मर जाते हैं, कि ऐसे लग रहा था जैसे कीड़े मकोड़ों की गति से ही सारी चारों तरफ मानव मर रहे थे। मरने वालों को सच जानो, ढोने वाले नहीं मिले। कि जैसे अब कोरोना काल में मर रहे थे ना, और ढोने वाला भी कोई नहीं था, ले जाने वाला भी कोई नहीं था। कि कई मरने वालों को तो ढोने वाले भी नहीं मिले, ले जाने वाले भी नहीं मिले, उनको अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को नहीं मिले। किसी किसी की तो क्या अजल मजल भी नहीं हुई, जैसे आए वैसे जला दिए, जैसे आए वैसे जला दिए। चिता एक पर मुर्दे दो दो, बाज बाज तो नहीं फूके। मतलब एक ही चिता पे दो दो मुर्दे फूक रहे हैं, तीन तीन मुर्दे फूक रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बारी बारी से फूके, नहीं, एक ही चिता पे दो दो फूक दिए, फिर उसी चिता पे और दो फूक दिए, फिर उसी चिता पे और दो फूक दिए। इस तरह से पूरा समय कट कट रहा था। आगे पढ़िए दीदी। दीदी आप म्यूट हो, म्यूट कर रखा है आपने। हो जाता है। बचते एक दूसरे से सब, घर घर दर बंद पड़े रहे, भाई भाई करते गली कूचे, लोग छोड़ छोड़ घर भागते, गोद गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती, चाहे काम बिगड़ जाए जो बाहर वो न जाने देती, मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही है मौत, जो निकला घर से बाहर को मानो पकड़ करेगी फौत। बस इतना ही पढ़ो। क्या कह रहे हैं? बचते एक दूसरे से सब, घर द्वार बंद पड़े रहते। महाराज जी कह रहे हैं उस समय इतनी ज्यादा प्लेग की बीमारी थी कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी बचते थे, दरवाजे ही बंद पड़े रहते थे सबके। जैसे अब कोरोना काल में हम भी एक दूसरे से नहीं मिलते थे, दरवाजे बंद रखते थे, अंदर ही रहते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। सेम पोजीशन अभी अब हम लोग देख के हटे हैं, तो अपने अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों के साथ अभी क्या हुआ। भाई भाई करते गली गूंजे, लोग छोड़ छाड़ घर भागते। अगर बाई द वे कोई रास्ते में मर भी जाता है या किसी को तकलीफ भी हो जाती, कोई प्रॉब्लम में कोई घर से निकला और उसको प्रॉब्लम भी हो जाती थी, तो लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। ये नहीं कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं या कोई करे, उन्हें ये लगता था कि हमें ही ना बीमारी लग जाए, इस चक्कर में वो उन्हें वहीं छोड़ देते थे। ये हालात थे उस समय पे। गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती। महाराज जी कहते हैं कि दरिद्रता तंगी तो पहले ही थी, गरीबी तो पहले ही थी, लेकिन माँ क्या करती थी? माँ हम दोनों को गोद में बिठाई घर में ही बैठी रहती थी। वो ना खुद बाहर जाती थी, ना हम दोनों को बाहर जाने देती थी। चाहे काम बिगड़ जाए जो, बाहर वो ना जाने देती। वो ये सोचती थी कि अगर घर में है या नहीं है, वो अपनी आटा पीसने भी वो नहीं जाती थी। बस जो काम बिगड़ता है बिगड़ जाए, लेकिन वो हम दोनों बच्चों को अपनी गोद में समा के बिठाए रखती थी, नहीं जाती थी। मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही मौत। महाराज जी कहते हैं कि मुझे मेरे बाल मन में ही आता था कि मानो माँ तो ऐसे कर रही है जैसे कि बाहर हवा में ही मौत है। मतलब हवा में भी मौत फिर रही थी उस समय। उनकी माँ को तो पता था, वो उनका बाल मन था, लेकिन वो भी ये सोचते हैं कि मेरे को ऐसा लगता था कि माँ को ये लगता है वो कि हवा में ही मौत है। उस समय था भी ऐसे कि हवा में ही, जैसे हम कहते थे ना कि कोई बीच में
इस बात का भी बहुत अंदेशा हुआ था कि हवा में ही कहीं कोरोना ना फैल जाए, कहीं सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो माँ को भी ये लगता था कि हवा में ही मौत है, इनको बाहर नहीं जाने देना। तो वो बाहर नहीं जाने देती थी। जो निकला घर से बाहर मानो पकड़ लेगी फोत। वो कहते थे कि ऐसा माता को ऐसा, मुझे मेरे बाल मन को ऐसा लगता था कि माता ऐसा होती है जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हमें मौत मौत अपने शिकंजे में ले लेगी। इस चक्कर में वो माँ हमें, हम दोनों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। घर में ना, आगे पढ़ो। घर में न था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त। समय तंग था तो पहले ही, लेकिन और हुआ कुछ सख्त। अपनी परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई। लिए फिरी कुछ देर दुख को, आखिर को दवा न दारू गांठ न दाम, सिर्फ आश्रय पर पाने के माने काटा समय तमाम। दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में खुलाए अपने दरवाजे, प्रातः आह कर ताऊ ने। बस इतना ही पढ़ो। क्या कह रहे हैं? घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त। महाराज जी कहते हैं कि हम तो पहले ही भूखे गुजार रहे थे वक्त, पहले ही एक दाना घर में नहीं था। समय तंग था पहले से ही, लेकिन और हुआ अब सख्त। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि समय तो पहले से ही तंग था, अब इतना ज्यादा सख्त हो गया कि अब हमारे घर में कुछ था ही नहीं। अपनी परम स्नेही जननी अनायास ही बीमार हुई। महाराज जी कहते हैं माँ भी कब तक इस अवस्था को झेलती कि घर में खाना नहीं था, पीना नहीं था, पानी पी के वो गुजारा करते थे। कभी चून होता था तो चून खा लेते थे, नहीं तो जरा सा गुड़ खा के भी वो अपना गुजारा कर लेते थे। अब इस पहले वो दुखों से भरी हुई थी उनकी माता। महाराज जी कहते हैं कि वो पहले ही हमें देख देख के रोया करती थी, दुख उनके अंदर था कि हमारा लालन पोषण कौन कैसे करेगा। तो उसके उनके अंदर की ये परिस्थिति के कारण वो अनायास ही बीमार हो गई, मतलब अचानक से वो बीमार हो गई। लिए फिरी कुछ देर दुख को, आखिर में लाचार हुई। कि बहुत दिनों तक तो इस दुख को लेके वो घूमती रही कि हमारा लालन पालन कैसे होगा, हम कैसे हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन आखिरकार वो अपने शरीर से भी लाचार हो गई। गिरी हुई थी अंतशया पर, दवा न दारू गांठ न दाम, सिर वासरे पानी के माने काटा समय तमा। महाराज जी कहते हैं कि वो अंतिम शैया पे गिर गई, मतलब वो चलने फिरने लायक भी नहीं रही। ना तो उनके पास पैसे थे, ना इतना धन था कि वो दवा दारू करते, ना ही उनके ताऊ ताऊ चाचू ने पूछने आ रहे थे, ना उन्होंने कभी देखा कि ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा। अब वो क्या कर रहे थे, सिर्फ पानी, जब भी उनकी माँ हुकारा भरती तो वो एक चम्मच पानी का उनके मुंह में डाल देते, जब हुकारा भरती तो वो एक चम्मच पानी मुंह में डाल देते थे। इस तरह से उन्होंने अपना समय काटा। एक समय में तो माँ का मुंह भी खुला ही रहा, खुले का खुला ही रह गया। तो महाराज जी क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही चम्मच पानी का मुंह में डाल देते थे, खुद ही थोड़ी देर में फिर एक चम्मच पानी उनके मुंह में डाल देते थे। ऐसा उन्होंने सुंदर साथ जी समय काटा। ये उनका मतलब जीव, देखिए उनका जीव कितना स्ट्रोंग था कि इतनी दुख की कंडीशन में कि वो दृष्टा भाव में रहा उनका जीव, कि अपने पिता को जाते हुए भी देख रहा है, अपने घर में तंगी भी देख रहा है, और अपनी माता को भी देख रहे हैं वो कि किस तरह से वो ने मेहनत करके थोड़ा टाइम उनको पाल रही हैं, और मेहनत करके उनका भरण पोषण कर रही है। माँ को रोते भी लगते भी देख रहे हैं, मतलब पूरे दृष्टा भाव में उन्होंने हर चीज को देखा। और अपने आप को भी वो देख रहे हैं कि मैं माँ के ऊपर भार सा हूँ, और अपने आप में भी वो ये कर रहे हैं कि मुझे अपनी माँ पे भार नहीं बनना। और इतनी कंडीशन में भी माँ का चरित्र भी यही था कि ना तो वो अपने जेठ जेठानियों से मांगने जा रही है, ना किसी से के आगे हाथ फैला रही है। अगर कोई पड़ोसी आके खुद दे जाता है तो ठीक है, नहीं दे जाता है तो मांगने नहीं जा रही है। मांगा भी तो क्या, अगर काम किसी ने काम देने के लिए कहा तो उन्होंने काम मांगा, और अपनी मेहनत से दोनों बच्चों को पालने की उन्होंने कोशिश की। उसके बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी रही कि ताऊ जी बाहर नहीं जाने देते थे तो वो छुप छुप के जाके काम करती थी। लेकिन उन्होंने कभी
अपनी अपने बच्चों को किसी से मांगने नहीं भेजा, ना खुद कभी वो किसी से मांगने गई। तो आगे महाराज जी का भी व्यवहार कैसा था कि जब उनकी माँ बीमार पड़ गई, अंतिम शैया पे आ गई, तो उन्होंने भी कभी अपने ताऊ जी से नहीं कहा कि हाँ जी जाके आप मम्मी की दवा दारू करा दो या हमें खाने को कुछ दे दो। नहीं तो आजकल के समय में हम भी अगर पड़ोसी हमारे घर नहीं भी है ना, अगर हो भी ना थोड़ी चीज और थोड़ी कम पड़ जाए तो हम पड़ोसियों से मांग लेते हैं, कोई चीज मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं। या हम अगर कोई बीमार है, प्रॉब्लम में है, तो हम कर भी देते हैं, करते भी हैं, हम एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, एक दूसरे की तरफ ध्यान भी देते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि पड़ोसी भी हमारा कब तक करते, उन्होंने जितना किया कर दिया, लेकिन हम कभी मांगने नहीं गए, ना अपने पिता अपने ताऊ जी से, ना कभी पड़ोसियों से, कभी उन्होंने डिमांड नहीं करी। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि खुलवाए अपने दरवाजे प्रातः आकर ताऊ ने। अब महाराज जी ये कहते हैं कि मेरी माँ तो अंतिम शैया पे जैसे लेटी हुई थी, हुकारा भरती थी, तो मैं एक चम्मच जल डाल देता था। फिर बाद में क्या हुआ कि माँ ने हुकारा भरना भी बंद कर दिया, मुंह उनका खुले का खुला रह गया। तो वो उनमें सेवा भाव इतना था कि वो अपनी माँ की सेवा भी करना चाहते थे, वो अपनी माँ के लिए दवा दारू भी करना चाहते थे, लेकिन धन की कमी होने की वजह से जितना उस परिस्थितियों में वो कर सकते थे अपनी माता के लिए, वो उन्होंने किया और वो कर रहे थे। तो वो हुकारा भरे ना भरे, जितनी जितनी देर में माँ हुकारा भर रही थी, पहले वो एक चम्मच पानी का उनके मुंह में डाल रहे थे, वो उतनी उतनी देर में बिना मांगे भी माँ के मुंह में पानी डाल रहे थे, कि वो उनके पास ही बैठे थे, वो उनके पास से 1 मिनट के लिए भी हटे नहीं। अब सुबह के समय उनके ताऊ जी आए, उन्होंने आके दरवाजा बजाया और उन्होंने आके दरवाजा खुलवाया। आगे पढ़िए हंसाबेन। बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ जी ने पूछा। हमको क्या मालूम ये क्या है, हमने बता दिया। अच्छा। आधी रात तलक ताऊ, फूल फूल इसी की बीती, चुप पड़ी है अब तो पानी, फूल फूल है, फूल फूल है, फूल फूल है कुल इसकी कुल है। बीती, चुप पड़ी है अब तो पानी, देने पर ही है पीती। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई, बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। मुझे चिकड़ कर बोले ताऊ, कहा है माँ सोई हुई, कहता है माँ सोई हुई, अकड़ी हुई पड़ी बुढ़िया, कब की जाने मरी हुई। बस बस इतना ही। क्या कहते हैं महाराज जी कि मेरे ताऊ जी ने आके दरवाजा खुलवाया, कहाँ रह गया, प्रातः उन्होंने सुबह आके जब दरवाजा खुलाया तो ताऊ जी ने देखो बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ ने पूछा। मतलब वो घर के अंदर भी नहीं आए, क्योंकि उनके घर में गरीबी थी, तो वो वैसे ही नहीं आते थे कभी, उन्होंने कभी पता ही नहीं किया, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही परिवार में रह रहे हैं, चूल्हे अलग अलग हैं, तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो वो कमरे के अंदर भी नहीं आए, दरवाजे पे ही खड़े खड़े उन्होंने माँ का हाल पूछा। हमको क्या मालूम कि क्या है, हमने बता दिया। अच्छा। मैंने, महाराज जी कहते हैं मैं बालपन में था तो मैंने मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वही बोला। मैंने कहा नहीं नहीं अब तो अच्छी है माँ, अब तो मम्मी मतलब ठीक है। आधी रात तक ताऊ कूकू इनकी भी थी। महाराज जी कहते हैं, देखिए उनका बाल मन, महाराज जी कहते हैं कि आधी रात तक तो माँ कूकू कर रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन आधी रात तो उन्होंने कूकू करते बिता दी, चुप पड़ी है अब तो पानी देने पर ही पीती। कब आधी रात तक तो माँ कूकू कर रही थी तो मैं पानी पिला देता था, अब तो माँ चुप पड़ी है, अब तो पानी देता हूँ तो पी लेती है, नहीं तो मांगती नहीं है। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरे ताऊ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि माँ तो मरी हुई पड़ी है, बड़ी देर में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। महाराज जी कहते मैंने तो उनसे ये बोला था कि आधी रात तक माँ कूकू कर रही थी, पानी मांग रही थी, अब तो बिना मांगे ही जो दे देते हैं तो पी लेती है, नहीं तो नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि परेशान, बीमारी से परेशान होके अब उनकी नींद लग गई।
और वो सोई हुई है, बस मुंह उनका खुला है और वो सो रही है। मैंने तो ऐसे बोला था, लेकिन ताऊ जी ने क्या देखा कि माँ तो मरी पड़ी है। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई हुई। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ताऊ ने मुझे जोर से डांटा और मुझे बोला कि कह रहे हो कि माँ सोई पड़ी है, ये तो अकड़ी हुई पड़ी बुढ़िया, कब तक कब की जाने मरी हुई। महाराज जी कहते कि मेरे ताऊ जी ने मुझे डांट के बोला कि तू तो कह रहा है माँ सोई पड़ी है, ये तो बुढ़िया अकड़ी पड़ी है, मरी पड़ी है। तेरे को तो ये भी नहीं पता कि तेरी माँ कब मरी है, तू तो ये सोच रहा है कि ये सोई पड़ी है। देखो, उनके जो ताऊ जी थे उनका चरित्र क्या झलकता है कि वो अपनी भाभी को भाभी भी नहीं कह रहे थे, या छोटी बहन भी नहीं कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बुढ़िया। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे और उनको करने वाला कोई नहीं था, ना वो उनके परिवार को चाहते थे, तो ऐसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे। आगे पढ़ना अंसाबन, फिर आगे बोलते हैं, पढ़ते हैं। खुला देख देखकर भरे गए पानी अनसूझ, अब कहीं गांव में जाके कोई मरा है या उसकी गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा। पड़ी पड़ी सड़ जाएगी यहाँ, लेने कोई ना आएगा। मुझे चून देता जा, इतने पिंड बनाकर रख दूंगा। जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। आगे पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। ताऊ जी ने अपने यहाँ कहा धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक तनिक बस चून। गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चुन गेहूं का दाना। सब पूछो तो 2 दिन से भूखे सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना। थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी सो जाते हैं। घर उधार मिल गया कहीं तो चुन मांग कर लाते हैं। ठीक है, बस क्या कह रहे हैं उनके ताऊ जी उनको कि ये बुढ़िया तो मरी पड़ी है। खुला हुआ मुंह देखकर भरे गए पानी अनसूझ। क्या तू अब इनका खुला हुआ मुंह देख के फालतू में उसके मुंह में पानी डाले जा रहा है, लेकिन ये तो मरी पड़ी है। अब जा कहीं गांव में जाके कोई मरा है ये बुझ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ताऊ जी मुझे कह रहे हैं कि तू अब गांव में जाके पता कर कि कोई मरा है, तो ये पता करके आ कि कोई मरा है, तो ये पता कर, उसको गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ताऊ जी कहते हैं कि जाके गांव में पता करके आ कि कोई मरा है, तो इन्हें गाड़ी में धर देंगे, रखवा देंगे, वरना इन्हें कौन ले जाएगा। मैं तो हाथ लगाऊंगा नहीं, और तू छोटा बच्चा है, तो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी यहाँ, कोई लेने कोई ना आएगा। कि ये पड़ी पड़ी यहीं सड़ जाएगी, कोई इसे लेने नहीं आएगा। मतलब ताऊ जी इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी का पता करें या कुछ करे। वो नन्हा सा बालक जाके पता करके आए कि कोई किसी के घर कोई मरा है क्या, या उनकी अजल मजल के लिए खुद जहत नहीं कर रहे हैं। वो बस उनको ये कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम करके आओ। छोटा सा बच्चा जाके घर घर जाके पता करके आए। मुझे चून देता जा, इतने पिंड बनाकर रख दूंगा। जब गाड़ी आएगी उसमें तेरी माँ को धर दूंगा। महाराज जी कहते, ताऊ जी कहते हैं कि अगर तेरे पास चून पड़ा है ना तो दे दे, मैं पिंड बना के रख दूंगा। जैसे मरने के बाद कोई आटे के वो पेड़े वेड़े बना के रखते हैं ना, तो ऐसे मैं बना के रख दूंगा, और जब गाड़ी आएगी तो तेरी माँ को उसमें रखवा दूंगा। तो ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चून, शायद ढूंढो तो कहीं तनिक वनिक बस सा चून। महाराज जी कहते हैं कि मैंने ताऊ जी को बोला कि मेरे यहाँ कहाँ चून है, हमारे यहाँ तो चून है ही नहीं। गुड़ चाहो तो गुड़ ले लो, क्योंकि हम गुड़ जरा सा खा के पानी पी के सो जाते थे। और ना तो मेरे यहाँ चून मतलब गेहूं का कोई आटा होता होएगा, और ना ही खड़ा गेहूं है कि जो मैं आपको दे दूं और आप बदले में मुझे चून दे दो। महाराज जी ये देखो आपकी, उनके ताऊ ने उनसे ही चून मांगा जब उनको पता था कि इनका करने वाला कोई नहीं है, इनकी जीविका चलाने वाला कोई नहीं है, ये पहले ही अपना समय कैसे काट रहे होंगे। अपने घर से नहीं ला रहे हैं चून, ना अपने घर से कुछ 1 रुपए की भी मदद कर रहे हैं, 1 पैसे की भी कोई मदद कर रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा गेहूं तो ला ही सकते हैं, पिंडदान के लिए चून तो ला ही सकते हैं, लेकिन नहीं। सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना। थोड़ा थोड़ा गुड़ खा के पानी पी के सो जाते हैं।
घर उधार मिल गया कहीं तो चून मांग कर लाते। ताऊ जी को अपनी व्यथा सुना रहे हैं महाराज जी कि आप सच पूछो ना तो हमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और इतने दिनों से हम गुड़ खा के ही गुजारा कर रहे हैं। अगर मैं मतलब कहीं से उधार मिल जाता, वो देखो उन्होंने अपनी माँ की परिस्थिति को समझते हुए ताऊ जी से ये नहीं बोला कि हमारी माँ काम करने जाती थी, चक्की चलाती थी, आटा पीस के उससे ही हमारा गुजारा कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो छुपा के कर रही है या जो भी है। तो क्या कहीं से घर उधार मिल जाता था तो बस उसी से ही चून मांग के ले आते थे और उसी से ही खा लेते थे जो भी करते थे। आगे पढ़ो दीदी। एक सुनार पर वाजिब वाजिब था, कुछ कर्ज पिताजी का दिया हुआ। सोचा मैंने चले उसके घर, आवाज आ रही है ना दीदी? ना आए तो बोलना आ है रही ना। आ रही आ रही। सोचा मैंने चले उसके, शायद मिल जाए कुछ आसरा। मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए फौरन जाकर, ताव ताव चिल्लाया मैं। फाटक खोले तब आकर मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख। तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही दुख। एक गड़ी गेहूं देकर बोला, अब ये ले जाओ, पिंड दान देकर माता के अगल अब करवाओ। पढ़ो पढ़ो आगे आगे पढ़ो। पढ़ो। पढ़ो ये। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिया ताऊजी को। गुड़ देकर चले पूछने गड्डी के लिए माता को। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी कुंडी खटखटाई। बस बस बड़ी बस देर बस के बस बाद द्वार बस पर हंसा बहन बस यही। हाँ, वो क्या कहते हैं, एक सुनार था वाजिब जो कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ। मतलब एक सुनार था जो महाराज जी के पिता को कभी कर्ज दे दिया करता था, कभी ले लिया करता था। उनका व्यवहार ऐसा था कि वो दे ले लेते थे। तो मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए फौरन जाकर। क्या मुझे उस सुनार की याद आई और मैंने जाके फटाफट उनके दरवाजे बजाए। क्यों, महाराज जी को कैसे पता था कि वो सुनार उनको देता लेता था? क्योंकि महाराज जी हमेशा कहीं भी उनके पिता घर से बाहर निकलने को तैयार होते थे तो वो उनकी उंगली पकड़ के चल देते थे। तो उन्हें ये पता था कि मेरे पिता कहाँ जाते हैं, किससे क्या काम करवाते हैं। पुरोहित काम में भी वो उनके साथ ही जाते थे, एक छोटे बच्चे की तरह, मतलब उनके साथ हमेशा ही जाया करते थे। ताऊ ताऊ चिल्लाकर मैं फाटक खोले तब आकर मैंने उनको ना जोर से बोला, ताऊ जी, और दरवाजा बजाया तो उन्होंने आके अपने घर का दरवाजा खोला। मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जाके उनको अपनी मजबूरी बताई, वहां आने का कारण बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और मुझे पिंडों के लिए थोड़ा सा चून चाहिए, गेहूं चाहिए। तो तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही दुख। महाराज जी कहते हैं कि मेरी बात सुन के तो पहले उसको माँ के मरने का बड़ा दुख हुआ। इसके विपरीत उसके ताऊ जी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कुछ समझा दुख को। उनके लिए तो वो बुढ़िया थी। एक घड़ी दे गेहूं दे करके बोला, ये लो जाओ, पिंड दान दे कर माता के अगल अब करवाओ। महाराज जी कहते हैं वो व्यापारी मुझे कहता है, सुनार, उन्हें उसने मुझे एक घड़ी, मतलब 1 किलो 2 किलो जो भी होता है, उन्होंने उनको गेहूं दिया और कहा कि ये ले जाओ और अपने माता का पिंडदान अच्छे से करवाना। ये कह के उन्होंने मेरे को भेज दिया। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिया ताऊ को। गुड़ दे करके चले पूछने गाड़ी के लिए माता को। महाराज जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जाके गेहूं अपने ताऊ के हाथ में दिया, और जो घर में पड़ा हुआ गुड़ था, जो महाराज जी ने बोला था कि मेरे पास थोड़ा गुड़ पड़ा है, अगर आपको लेना है तो ले लो, चून हमारे घर नहीं है, वो गुड़ ताऊ जी को देख के बस वो गाड़ी का पूछने के लिए चले गए। आगे पढ़ो। पढ़ो दीदी। दीदी अनम्यूट करो। कुंड देकर चले पूछने गड्डी के लिए माता को। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी। महाराज जी कहते हैं कि दुखों से ही राज्य मिल सकते। जब माया में दुख मिलेंगे तो हमें
जब हम उस दुख की घड़ियों में, उस परिस्थिति में राज्य की मेहर को महसूस करेंगे, राज्य के होने को महसूस करेंगे, तभी हमें, जब राज्य का एहसास होगा तभी हमें राज्य मिलेंगे। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं समझाती हूँ कि हम मेर सागर का पाठ करते हैं। मैंने कई सुंदर साथ को देखा है, मैं खुद भी करती थी, अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। जब मेरा मन कहीं नहीं लगता तो मैं मेर सागर करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मुझे महाराज जी ये समझाते हैं कि मेहर क्या है। मेहर ये है कि जब हम माया के दुख में फंसे होते हैं और माया हमें मन में नहीं, हमारे मन में माया नहीं छू रही, बाहर कोलाहल हो रहा है, लेकिन हमारे मन में एक शांति और एक आराम है, तो वो मेहर है। या हम किसी को देखते हैं कि ये लोग अभी भी माया में, जैसे अब हम राज्य में लग गए और राज्य ने हमें इतना ऊपर, मतलब इतना सामर्थ्य दे दिया कि माया के प्रहार हमें छू के नहीं जा रहे। जब हम माया के जीवों को माया में लगे तड़पते कलपते देखते हैं और हमारी ये लगन, ये तड़प कम हो जाती है, तो हमें मेहर लगती है कि राज्य हम पे मेहर कर रहे हैं, कि राज्य की कितनी मेहर है कि हम वाणी से जुड़े हैं, राज्य से जुड़े हैं, ना कि गंदे कामों में जुड़े हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये राज्य की बहुत बहुत मेहर है कि जो हमें कीचड़ से निकाल के उन्होंने हमें तराश के हीरा बनाया है, अपने लायक बनाया है, कि हम आज उनके अलावा किसी और चीज की डिमांड ही नहीं करते। तो वो कहते हैं कि अगर धनी से मिलना है तो वो दुखों से होगा। तो माया के प्रहारों से डरने की जरूरत नहीं है, माया के दुखों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, दुख बड़ो पधारत जो कोई जाने एहे, ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। महाराज जी कहते हैं जिसे पता चल जाता है ना कि ये दुख आया था मेरे जीवन में, और इस दुख के आने के बाद मैं राज्य से बहुत ज्यादा जुड़ गई, राज्य ने मुझे अपने होने का एहसास करा दिया, और मेरा जो रास्ता है वो बदल गया। कि यूं कह लो कि रिश्तेदारों से दुख मिला या नौकरी से दुख मिला या किसी भी तरह का दुख कह सकते हो आप, उसके बाद राज्य में हम लग गए। तो राज्य कहते हैं जब हमें दुख ऐसे लगने लग सकता है तो हमें दुख अच्छा लगता है। तो हम सुख, जब सुख आते हैं ना, जब सुख के दिन आते हैं, क्योंकि माया का तो काम ही है उलट फेर करना, कभी सुख और कभी दुख। राजी कहते हैं जब सुख होता है ना, तो उस सुख के दिनों में ऐसा लगता है वो दुख कितना अच्छा था, उसके बाद मैं राज्य में लग गई, वो समय कितना अच्छा था। जब बाहर तो सारे मेरे रिश्तेदार मेरे बिल्कुल खिलाफ थे और मैं फिर भी राज्य में मगन, अपनी मस्ती में मस्त राज्य से बातें करती थी। तो महाराज जी कहते हैं कि फिर वो रूह सुख नहीं लेना चाहती, वो दुख लेना चाहती है। वो ये कहती है कि अब अगला प्रहार कब होगा माया का, जब मुझे राज्य फिर अपने से जोड़ेंगे। तो वो उसे दुख का स्वाद लग जाता है, मतलब यूं कह लो कि उसे दुख का स्वाद लग जाता है। सुंदर साथ जी, दुख क्या है कि एक बात हमें समझ नहीं आती कि कई बार ऐसा होता है कि राज्य में आजमा रहे होते हैं, या एक बार होता है कि हम कुछ गलत करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि राज्य ने इस बात की हमें सजा दी है, और कभी हमें लगता है नहीं नहीं, राज्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें ना इसमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। मेरे मन में तो अक्सर ये बात आती है। तो राज्य ने मुझे एक बात समझाई कि जब कोई दुख आए, तकलीफ आए, और तुम्हारा रुख मेरी तरफ मुड़ जाए, मतलब राज्य की तरफ मुड़ जाए, तो उससे तो आजमाइश समझो कि मैं परीक्षा ले रहा था, दुख की घड़ी बीती और तुम मेरी तरफ आए, मतलब उस दुख में भी आप मेरी तरफ आए, तो ये तो हो गई आजमाइश। महाराज जी कहते हैं कि अगर दुख आए और तुम्हें मुझसे दूर ले जाए और तुम्हारा ईमान मेरे से कमजोर हो जाए, ईमान पक्का ना हो, बल्कि ये हो जाए नहीं नहीं राज्य वाजी कुछ नहीं है, ये तो सब कर्मों का फल है, ये है वो है, तो राज्य कहते हैं ये सजा है तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। इससे बड़ी कोई सजा हो ही नहीं सकती कि राज्य अपने से दूर करने के लिए दुख दे रहे हैं और तुम आपके मन में ईमान भी कच्चा कर रहे हो और आप भी अपना ईमान कच्चा कर रहे हो। मतलब राज्य कहते हैं कि दुख को इस तरह से ले सकते हो कि अगर दुख में मेरी तरफ मुड़ते हो तो आजमाइश है, और अगर दूर जाते हो, मेरे से विमुख चलते हो, तो वो तुम्हारे लिए सजा है, तुमने वाकई में ही कोई गलती की।
वाकई में तुम्हें किसी गलती की सजा मिली है कि मैं तुम्हें दूर कर रहा हूँ, कि तुमने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया, किसी सुंदर साथ को ऐसा क्यों बोला, या तुमने रहनी में क्यों नहीं किया, तुमने राज्य की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, तुमने माया की तरफ ध्यान क्यों दिया। इसका बहुत विस्तार है सुंदर साथ जी, मैंने शॉर्टकट में आपको एक लाइन में बता दिया कि दुख आए, राज्य से जुड़े तो आजमाइश, और राज्य से ना जुड़े तो सजा। फिर क्या कहते हैं, रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। बस। परिणाम उनके जो ताऊ जी थे, अगर वो उन बच्चों को अपना लेते उनके माँ बाप के जाने के बाद, तो वो घर परिवार धन संपत्ति उन्हीं की तो होती ना, एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन उनका मन कितना प्रकट हो चुका था कि उनको अपने क्रोध में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, जब ये सारी चीजें मन में घर कर जाती हैं, तो फिर कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, फिर माया ही दिखती है। कि आंखों से जो दिख रहा है उसको सिर्फ घर बार ही दिख रहा है, संपत्ति दिख रही है, बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बच्चों को तो वो खत्म ही करना चाहते थे। अब जब उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनको ऐसे बोला कि पंडित तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने ही बच्चों को फेंक रहे हो, तेरे भाई के ही बच्चे हैं, अपना ही खानदान है, अपना ही खून है, समझते तो उनका अपना ही खून था ना। महाराज जी कहते हैं कि राज्य में लगने के बाद रूह ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बाकी धर्म ग्रंथों में पंडित कौन होते हैं, जो सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और पुरोहित का काम करते हैं, जजमानी का काम करते हैं, तो उनको सब धर्मों में एक चीज तो लिखी है ना, लोभ लालच क्रोध ये सब गलत है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने पंडित का भी मुखौटा उतारा, कि पंडित का वेश धारण कर लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित बनने के लिए भी उन धार्मिक ग्रंथों पे चलने की जरूरत होती है। तो महाराज जी कहते हैं वो मतलब पंडित होते हुए भी मेरे ताऊ जी के मन में इतना लोभ लालच था कि ये मन था। कभी कभी हम अपने मन को नहीं समझ सकते ना, हमारा मन माया की तरफ भागता ही भागता है। तो वो देखो उस उनके मन में भी सिर्फ धन संपत्ति समझ आ रही थी उन्हें, और वो नहीं समझ आ रहे थे। उधर दूसरी तरफ देखिए जंडूदत्त जी को, महाराज जी को देखे, महाराज जी ने ना तो उस चौपाल पे बैठे लोगों को आवाज लगाई, ना उनको कुछ किया। बस उन्होंने कहा कि मुझे पता है, जब समरू से मुझे समरू के रूप में मुझे बचाने के लिए बच्चा चोर से आ गए थे, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। उनको मन में एक विश्वास था, और वो टांग उस दीवार पे अड़ाए खड़े रहे। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे ताऊ जी ने ऐसा किया, मेरे ताऊ जी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमें खाने को नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। और फिर महाराज जी कहते हैं कि जब हमें खाने को भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तब भी हमारे मन में एक सब्र था कि जैसा आप रखो वै जैसी आपकी इच्छा हो। तो उनको ये लगा कि अब भी कोई ना कोई हमें बचाने आएगा। इसी विश्वास से वो डट के वहां खड़े रहे, और उन्होंने वहां से एक पग भी इधर उधर नहीं होने दिया। इतने में हक्की स्वरूप में फिर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति आया, और उसने महाराज जी को उनसे बचाया। सुंदर साथ जी, इसमें जो ये चौपाई इन्होंने महाराज जी ने दी हमें, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ मुक्कम। महाराज जी कहते हैं इस चौपाई में, मतलब महाराज जी की रानी क्या दर्शाती है इस चौपाई में, कि अगर मिल गया तो तेरी रजा, अगर नहीं मिला तो तेरी रजा। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब कोई भी बात वो ऐसे कर ही नहीं रहे थे, ना किसी को डांट रहे थे, किसी के कोई उनके साथ गलत व्यवहार करके जा रहा था तो भी वो उनको अपोजिट में कुछ नहीं कह रहे थे। ताऊ ने उनके साथ इतना किया तो भी उन्होंने अगले दिन लोगों के आगे ढिंडोरा नहीं पीटा, लोगों को नहीं बताया। ये अगले दिन तो बंदा बताता ही है ना, किसी को तो बताएगा ही, ताई को बताए, पड़ोसी को बताए, नहीं। जब तुम करवाने वाले हो तो मैं, मतलब वो इतनी छोटी आयु में ये बात समझ गए थे कि जो भी घटना उनके साथ हो रही है वो हुक्म से हो रही है। करने वाला कोई और है और करवाने वाला भी कोई है। इतनी छोटी सी उम्र में ये बात हो रही है। एक रास्ता भक्ति का उन्होंने ये बताया था कि राज्य की रजा में खुश रहना एक भक्ति है। लेकिन अगर कोई हमें माया में प्रहार दे रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, या हमें कटु शब्द कह रहा है, उसके शब्दों
का जवाब ना देना, उसकी मतलब जो उसने हमारे ऊपर प्रहार किए उसका प्रहार का जवाब ना देना भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला जो कर रहा है उसे राज्य करवा रहे हैं। ये भी भक्ति है। मतलब जो मुझे महाराज जी समझाते हैं कि ये भक्ति है। एक भक्ति का वो मार्ग था, दूसरा मार्ग ये है, हक से दोस्ती, शुक्र गरीबी सबर। जिसने ये तीन चीजें कर ली उनकी राज्य से दोस्ती हो जाती। ये राज्य हमें महाराज जी हमें समझा रहे हैं। इतना पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। अब आपकी मर्जी है, आप हमें रखो, आपकी मर्जी है आप ना रखो। लेकिन महाराज जी को ये विश्वास हो गया था कि उस परमात्मा ने कोई सेवा उनसे लेनी है जिस वजह से माया के प्रहार उन पे हावी नहीं हो रहे हैं। प्रणाम जी। हंसा बहन आगे पढ़ो। प्रणाम। हाँ, वरना डाल देता कुएं में, पहुंच न पाए कुएं तक। बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना हो तब। 32 दांतों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल। जिधर देखते कोई ना अपना, जित देखा पाया दज्जाल। दुख के साथ युद्ध हो मानो, देखो कौन हार माने। खेचे वैसे ही होती है, जो लड़ते हो दो दीवाने। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं कुछ उसे नहीं था कुछ भी होश। यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। अपने निज स्वभाव के कारण कहते न थे किसी से दुख। जब कोई दुख आता ऊपर, उसको पीना समझा सुख। दुख देने, आगे पढ़े इतना। हाँ ये पूरा कर लो। दुख देवे दीवानगी, शानप देवे उड़ाए। ताथे दुख कोई न ले भी, सब सुख शानप श्यापन चाहे। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढे देख। ब्रह्मांड यार है सुख को, देख दोस्त हुआ कोई एक। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को, सो सुख कभू न चाहे। वाको सो दुख फेर फेर, हृदय चढ़ चढ़ आए। महामत कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सरभर न आवे ताए। महाराज जी क्या कहते हैं कि हम बच्चे थे, हम कुछ जैसे कर तो पढ़ पा ले। नहीं रहे थे। अगर वो चौधरी ना आता तो शायद ताऊ हमें कुएं में धकेल ही देते। लेकिन जब वो चौधरी आया तो उसने हमें उससे बचाया। देखिए, बालक थे हम क्या कर पाते अगर चौधरी न हो तब। कि अगर वो चौधरी नहीं आता और ताऊ जी को नहीं डांटता, पता नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। अब महाराज जी अपनी स्थिति बयान कर रहे हैं। क्या स्थिति बयान कर रहे हैं? 32 दांतों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल। बड़ी मार्मिक है ये लाइन और बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट भी है। जिधर देखते कोई ना अपना, जित देखा पाया दज्जाल। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अपना कोई नजर ही नहीं आता था। ऐसे लगता था, मतलब इस इतने छोटे बालक को भी, महाराज जी कहते हैं उसी समय पे मुझे ये बात समझ आ गई थी, जैसे कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैं अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे 32 दांत होते हैं ना, और जीभ उसके अंदर है, जिधर से जरा सी सावधानी हटी और कट गई, जरा सी सावधानी हटी दांतों में फंस गई। तो ऐसे ही जो हमारे अपने थे ना, वो हमें बस सर पर हाथ तो रख रहे थे प्यार भरा, लेकिन नीचे से जमीन को जो थी हमारे सरका रहे थे। ऐसा लगता था जैसे जमीन सरका देंगे और आशीर्वाद का हाथ रख के उसी जमीन के अंदर मुझे दफन कर देंगे। मतलब ऐसा उनका हाल था। और महाराज जी कहते हैं इसमें उन्होंने माया से भी लड़ने की क्षमता दी है। कि अगर कोई ऐसा होता है ना कि हाँ भाई, जैसे उनके ताऊ जी थे या जो भी थे, जो थे मतलब उनके जाओ ताऊ जी ही थे, उनको मारना चाहते थे और उनकी धन संपत्ति हथियाना चाहते थे, तो भी महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कुछ नहीं कहा।
ठीक है, मैंने उनको अपशब्द भी नहीं कहा, ऐसा भी नहीं कहा कि आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया। लेकिन हम अपने आप में ये बात जान गए कि हमारे आसपास कोई अपना नहीं, सब दज्जाल है। सब हमें लूटने वाले हैं, सब हमें खचोटने वाले हैं, सब हमें मारने वाले हैं। तो मुझे किसी पे भरोसा भी नहीं होता था, और ना हम किसी से कुछ कह पाते थे, ना हम कुछ कहते थे, कहते भी नहीं थे। दुख मतलब क्या कि दुख इतने ज्यादा आए जीवन में कि एक युद्ध समझता था मैं। क्या युद्ध? कि अब दुख आया है तो बस ठीक है, अब मतलब और परमात्मा की तरफ अपना ईमान बढ़ाना है कि तू ही करेगा जो करेगा, मुझे नहीं इस दुख को देखना, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन वो अपनी एक मस्ती में मस्त रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर पल पल मेहर हो रही थी। वो पल पल उस परमात्मा की मेहर को महसूस कर रहे थे। पढ़ा क्या था उन्होंने? एक रामायण और रसानंद पढ़ी हुई, सुख सागर पढ़ा हुआ था। उसी में ही उनको इतना ईमान था कि जितने भी दुख आए वो उनको युद्ध की तरह ले रहे थे। देखो कौन हार माने। महाराज जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जब कोई दुख आता था ना, तो मुझे लगता था मुझे हार नहीं माननी, मैं इसके आगे हारूंगा नहीं। चाहे मेरे ताऊ मेरे दुश्मन है, चाहे मेरे पास खाने को नहीं है, चाहे मेरा भाई अभी छोटा है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आ रहे हैं दुख आने दो, लेकिन मैं लड़ता ही रहूंगा इनके साथ। बुद्धिदास जी कुछ बहुत छोटे थे, उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था, ना उन्हें ये पता था कि हाँ भी उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश, अपने निज स्वभाव के कारण कहते न थे किसी से दुख। महाराज जी कहते हैं कि हम किसी से कुछ कहते ही नहीं थे, खामोश रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करते चले जा रहे थे कि नहीं, हमें जीवन जीना है, जीवन यापन करना है, इन्हीं लोगों के बीच में रह के अपने आप को बचाना है। जैसे 32 दांतों में जीभ अपने आप को बचा के रखती है, ऐसे ही हमें इन दज्जालों से बच के रहना है। जब कोई दुख आता हो अपने ऊपर, उसे पीना, उसको पीना समझते सुख। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई दुख आ जाता था ना, मान लो किसी ने रोटी नहीं दी, या गाय चरा रहे तो उन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया, या घर में खाने को नहीं आया, या ताऊ जी ने भी जो किया हमारे साथ, हम उसे पीना ज्यादा महसूस करते थे। मतलब पीना ज्यादा, मतलब पीना महसूस ज्यादा संतुष्टि समझते थे पीने में। किसी को बताते नहीं थे, हमने किसी को नहीं कुछ कहा, ना बताया, ना ताऊ जी को कुछ कहा। मतलब वो अपने दुखों को पी जाते थे। कहते हैं ना, कोई हमें बुरी बात कह देता है या कोई तीखे शब्द कह देता है, अगर तो वो हमसे प्रतिष्ठित होता है या हमसे बड़ा होता है तो हम उसके उन शब्दों को पी जाते हैं। लेकिन अगर वो हमसे छोटा है, उम्र में भी और दर्जे में भी, तो हम उसे 10 खरी कोठी सुना भी देते हैं। महाराज जी कहते हैं वो करता, जो पीछे लाइन एक अंडरलाइन करवाई थी ना मैंने, कि करता ये सोचता है कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, और वो मजबूरी वश दबाने की कोशिश करता है। तो महाराज जी ये कहते हैं मैं उस अपने दुखों को पी जाता था। हमें भी अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए, सुंदर साथ जी एक लाइन साहेब भी समझाते हैं जो उन्होंने समझाई थी, कि अगर आपका स्वभाव गुस्से वाला है, तो आप अपने से ऊंचे नीचे बंदे को तो आप गुस्सा कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, उसको काम करने के लिए कह रहे हो, या उसे मजबूर कर रहे हो क्योंकि वो मजबूर है, ठीक है। और अगर कोई आपसे प्रतिष्ठित है, नीचे वाले पे तो आपने गुस्सा कर दिया, लेकिन आपसे प्रतिष्ठित है, जहां आपकी चलती नहीं वहां आपके काम बिगड़ सकते हैं, वहां आप गुस्सा नहीं दिखा रहे, वहां आप उसकी बात को पिए जा रहे हो। तो महाराज जी कहते हैं अगर वहां पी रहे हो तो फिर यहाँ भी पियो। अगर तुमसे नीचे वाला भी तुमसे कुछ कह रहा है तो वहां भी तुम पी जाओ, ये भी तुम्हारी भक्ति। अब क्या कहते हैं, दुख देवे दीवानगी स्यापन देवे उड़ाए, ताथे दुख कोई ना ले वही सब सुख स्यापन चाहे। महाराज जी कहते हैं कि दुख क्या देता है? दीवानगी। अब महाराज जी कह रहे हैं मेरे को दुख ही दुख आ रहे थे, मेरे को एक दीवानगी थी, तुम कर रहे हो ना करो, और बुरा करना है और बुरा करो, और दुख देना है और दुख दो, सुख देना है सुख दो, सब मतलब दीवानगी में रहते हैं। लेकिन जब सुख आ जाता है ना, तो स्यापन आ जाता है, मतलब समझ आ जाती है कि इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करना है, इस चीज को ऐसे। आज इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम उस चीज की डिमांड राजी से करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसका सब्र नहीं है। महाराज जी कहते हैं
कि जब तुम्हारे पास चीजें नहीं होगी ना तो तुम्हें दीवानगी होगी। अगर कूलर नहीं है तो तुम्हें गर्मी भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर कूलर है तो कूलर के आगे बैठना ही अच्छा लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं अगर एसी नहीं है तो भरी गर्मी में भी तुम धनी में लगे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तन पे स्वेटर नहीं है या शॉल नहीं है तो भी राज्य की मस्ती में हो कि तेरी रजा है, कि मैं ठंड में रहूं तो मुझे तेरी रजा है। मन में क्या चलेंगे, धनी। और जब ज्यादा स्वेटरें सूटरें संभल आ जाएंगी तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें व्यर्थ हो जाएगा कि ये पहनूं या वो पहनूं, ये ओढ़ूं या वो ओढ़ूं। मतलब वो स्यापन आ जाता है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे से छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कैसे दुख में दीवानगी और सुख में स्यापन आ जाता है, स्यानापन आ जाता है कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये इस सैंडल के साथ ये ज्यादा जचेगा, ये स्वेटर इस सूट पे ज्यादा जचेगा। तो वो स्यापन में समय चला गया ना। अगर हो गई एक तो दीवानगी है जी, एक ही है, धनी जैसी तेरी मौज। तो ये दीवानगी है। ताथे दुख कोई ना ले वही, सब सुख के स्यापन स्यापन चाहे। महाराज जी कहते हैं पर दुख, राज्य रूह कहती है मुझे राज्य से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे उनसे मिलना है, लेकिन दुख नहीं चाहती। मंदिर आश्रम जाएगी इस मंशा के साथ। मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ जी। इस मंशा के साथ जाएगी कि हम राज्य से मिलने जा रहे हैं, पन्ना धाम जाएगी कि राज्य से मिलने जा रहे हैं। लेकिन वहां जाके डिमांडें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, राज्य ये सुख दे दो, राज्य ये सुख दे दो, राज्य ऐसा कर दो, राज्य वैसा कर दो। वहां जाके तो बात ही बदल जाएगी, राज्य को परिणाम ही होगी बस इस इस भाव के साथ कि हम आपसे मिलने आए हैं। उसके बाद फरमाइशों की लिस्ट हो जाएगी। इसी चक्कर में मंदिर आश्रम, मैंने कल भी बोला था कि ज्यादा से ज्यादा लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। अगर पाठ करवा रहे हैं तो उसके मरने का पाठ करवा रहे हैं, या बच्चे के जन्म का पाठ करवा रहे हैं, या मैरिज एनिवर्सरी का पाठ करवा रहे हैं। किसी ने कभी ये सोच के पाठ नहीं किया कि हमें राज्य से मिलना है। पाठ इसी उपलक्ष्यों में होते हैं। चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख को, देख दोस्त कोई हुआ कोई एक। महाराज जी कहते हैं चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख। महाराज जी कहते हैं जो दुख को चाहते हैं वो दुनिया में भी देख ले कितना दुख है, रिश्तेदारी में कितना दुख है। कमाने जाओ, नौकरी मांग लेते हैं, नौकरी में कितना दुख है, समय नहीं मिल रहा। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी। ब्रह्मांड यार है सुख को, देख दोस्त हुआ कोई एक। महाराज जी कहते हैं आप देख लो ब्रह्मांड में दुख का किसका कोई यार है। अगर आपको दुख है, आप तकलीफ में हो, आपको कोई एक समय की रोटी देने नहीं आएगा जब उनको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कोई कुछ नहीं है। ब्रह्मांड किसका दोस्त है, सुख का दोस्त है। आज आपके पास धन संपत्ति है, सब है, तो आपके सारे यार हैं। लेकिन अगर आप दुख में हो तो एक पर्सन भी आपका दुख बांटने नहीं आएगा, सिर्फ वो दिखावा करने और तुम्हारी अंदर की चाह टोह लेने आएगा, और बाद में उसका तुम्हें ही ताना देगा। एक समय की रोटी, महाराज जी कहते हैं कि अगर ऐसा होता कि ब्रह्मांड में ही सुख होता और ब्रह्मांड दुख के यार होते, ब्रह्मांड का कोई भी आदमी अगर दुख का यार होता तो हम भी तो बच्चे ही थे, कोई बाल गोपाल कह के ही हमें रोटी दे देता। मतलब बच्चे कितना खा लेंगे, कोई ज्यादा तो खा नहीं सकते थे। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में दुख का कोई भी दोस्त नहीं है। जब दुख होगा तो कोई दोस्त नहीं होगा, जब कोई अपना नहीं होगा तो 32 दांतों में अपने आप को एक जीव की तरह महसूस करोगे। और रखवाला कौन दिखेगा, एक राज्य, एक धनी, और कोई नहीं दिखेगा। तब हमारी उनके साथ दोस्ती हो जाएगी। जब उस समय में भी हम ये शुक्र करेंगे कि ठीक है हमारे जो रिश्तेदार थे वो चले गए, ठीक है हमारे मन से उतर गए, चले नहीं गए, कहीं मर नहीं गए, या नहीं उनसे रिश्ते नहीं टूट गए, क्योंकि उनके तन के रिश्ते हैं ना। आत्मा से तो हमारा धनी का ही रिश्ता है। माया क्या है, माया तन है, ये तन ही माया है, इस तन से जुड़े लोग ही माया है। इस तन के खत्म होते ही वो रिश्तेदार भी हमें बोझ समझ के लाद देते हैं। ये बात महाराज जी को समझ आ गई थी कि जब मेरी माँ जिंदा थी एक तन के रूप में तो हम उन पे बोझ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना तन छोड़ा तो वो हमें बोझ लगने लगी और हमने बोझ वाली गाड़ी में उनको लाद दिया।
इस तन के साथ ही सब रिश्ते हैं जी, इस तन के बाद कोई रिश्ता नहीं। ये तन के साथ भी रिश्ते कब है? जब हम सुखी हैं, संपन्न हैं, अपने घर में अच्छा खा रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं, बाहर वालों को हमारा दुख नहीं पता है। जब बाहर वालों को दुख पता चल गया, सब हो गया, उसके बाद वो सगे संबंधी भी हमारे नहीं है, रास्ता काट लेते हैं। जाको स्वाद लग्यो कुछ दुख को, सो सुख कबू ना चाहे, वाको तो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ावे। महाराज जी कहते हैं जिसे दुख का स्वाद लग जाए, जिसे ये पता चल जाए कि मैं चारों तरफ दज्जालों में हूं और मैं एक जीव की तरह हूं, चारों तरफ मेरे दज्जाल ही दज्जाल है और मैं एक अकेली हूं। ये दुख जब उनको ये लगना शुरू हो जाएगा ना, तो एक वो हक जब दिखने लग जाएंगे, उनकी दोस्ती, उनसे दोस्ती होने लग जाएगी, उनकी कृपा महसूस होने लग जाएगी, उनकी मेहर उसे महसूस होने लग जाएगी, तो कहते हैं कि फिर जब सुख आएगा ना, तो वो सुख अच्छा नहीं लगेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो थोड़ा सा नेट दिक्कत कर रहा था, इसलिए वो लीव हो गया था अपने आप। आ गए। तो हाँ जी, मैं आ गई। हाँ जी। है कि मैं किसी के घर में झांकता भी नहीं था, किसी के घर तो छोड़ो, मैं अपने घर में भी नहीं झांकता था। नहीं तो गांव वाले इतने भी बुरे नहीं होते कि मैं जाता तो मुझे रोटी ना देती, पर मेरा ये भाव नहीं था। बात बिगाड़ी नहीं, बिगाड़ी अपनी बात। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी बात नहीं बिगाड़ी, मतलब मैंने अपनी तरफ से ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुझे ये लगे कि मेरा जो समर्थ बरतार है, जो मतलब मेरी नैया का खवैया कोई और है, मुझे पता चल गया और मैं उसके अलावा किसी और से मांगू। यहाँ महाराज जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अगर कुछ मांगना है तो राज जी से, माया के जीवों से नहीं मांगना, ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाना है। हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें सिर्फ एक ही के आगे कहना है, राज जी से। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई अपना हो जाता है, अब जैसे महाराज जी कहते हैं कि मैंने उससे भी नहीं मांगा, कि ठीक है जैसे तेरी रजा में राजी। हम कहते हैं ना किसी अपने से ही मांगा जाता है और किसी अपने से ही कहा जाता है। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में मुझे कोई अपना दिखता ही नहीं था। मेरे ताऊ मुझे अपने नहीं लगते थे, अड़ोसी पड़ोसी मुझे अपने नहीं लगते थे। मुझे कोई अपना लगे तो मैं किसी से मांगू ना, संसार में तो मुझे कोई अपना लगता ही नहीं था। और जो मेरी नैया का खवैया था उससे मैं कभी मांगता ही नहीं था। कभी मैंने उससे कहा नहीं, बस तेरी रजा में राजी, जो तूने दे दिया वो शुक्रिया, जो नहीं दिया तो भी शुक्रिया। कहते हैं कि किसी के खेत में भी अगर बलियां भी पकी हैं, गेहूं भी पका हुआ है, या कोई फल पका हुआ है, या कोई खाने पीने की चीजें पकी हुई हैं, या पेड़ पौधों पे लगी हुई हैं, तो महाराज जी कहते हैं मैंने कभी वो भी नहीं तोड़ी बिना पूछे कि वो भी चोरी है। क्या कभी तोड़ी ही नहीं, कभी लालसा रखी ही नहीं कि इस खेत में इतने सारा गेहूं है, मैं थोड़ा सा तोड़ लूं, मैं खाना बना लूं, क्या नहीं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि किसी दूसरे की चीज को ऐसे अपने 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 लिए लेना है। फिर क्या कहते हैं कि बला से भूखे हैं होने दो, पेट भरा हो या खाली। भले ही हम भूखे हैं 4 दिन से, 5 दिन से, कितने भी दिनों से हम भूखे रहे, लेकिन हमने किसी के खेत से एक बल्ली भी नहीं तोड़ी। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा देगा तो वो गड्डरी गाय को जब चराने जाते थे तो उन्हीं से कुछ दिलवा देगा। और अगर परमात्मा ने नहीं देना होगा तो किसी से चोरी करने का या किसी की चीज लेने का कोई फायदा नहीं। सुंदर सा जी, एक ये भाव इस यहाँ पे ये भी आता है कि हम लोग सोच ही लेते हैं कि किसी के पास कोई ज्यादा चीज होती है तो हम मांग ही लेते हैं कि चलो तुम्हारे पास ज्यादा है हमें दे दो। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मैं क्यों मांगू, अगर मुझे मिलना होगा तो मेरी मेहनत से मिलेगा ना। अगर मैं गाय चरा रहा हूँ तो वो लोग मुझे दे जाएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, कोई मिल जाता कभी कभार बालक समझ दया दिखा जाते, किया सबर उसी में ही अपना कर परिणाम उसको खाते। महाराज जी कहते हैं कि कोई बच्चा समझ के हम पे दया कर जाता, जो अपने हाथ से हमें दे जाता गायें चराने के बदले, या वैसे भी प्यार से, या हमारे पे तरस खा के, या जो भी दे जाता, तो हम उसे प्रभु इच्छा समझते और प्रणाम करके उसे ग्रहण कर लेते।
लेकिन कभी किसी की चीज पे हमने कभी नजर नहीं रखी, ना किसी के घर में ताका झाकी की, ना कभी कोई लालसा रखी। अमराज जी क्या कहते हैं, श्री ये वाणी की चौपाई से वो हमें गवाही दे रहे हैं। श्री मामती के ए मोमिनो शुक्र गरीबी सबर, इन विद दोस्ती हक की प्यार कर सके तो कर। महाराज जी कहते हैं कि राज्य से अगर अपने खवैया से दोस्ती करनी है तो क्या करना है, शुक्र, कि जो तूने दे दिया वो शुक्र। सबर, जो मिल गया उसी में सबर। मन में ये नहीं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, शुक्र गरीबी सबर। गरीबी क्या लेनी है, मन में गरीबी लेनी है। तू देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। गरीबी भाव में रहना है कि हम इस संसार में भी कुछ नहीं है, हे परमात्मा हम तेरे लायक भी नहीं है अभी। गरीबी का जो मुझे अर्थ समझ आता है वो ये समझ आता है कि हम कई बार राज्य को कहते हैं मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी वाणी पढ़ी, 4 घंटे मैं सुबह वाणी मंथन कर रही हूँ, और 2 घंटे मैं चितवनी कर रही हूँ, मैं माला भी फेर रही हूँ, मैं अपनी रहनी में भी आ रही हूँ, मैं चुप भी रहती हूँ, मौन भी रहती हूँ, एकांत में भी रहना चाहती हूँ। राज्य में इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं मिल रहे हो। ये हमारी मैं आ जाती है जो ये कहता है ना कि मैंने इतना कुछ कर लिया तब भी आप मुझे नहीं मिले। राजी कहते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, गरीबी, कि मैंने तो अभी तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। राजी आप हमसे करवा लो, आप हमें अपने लायक बना लो। तेरी मेहर के बिना मैं तुझसे थोड़ी ना मिल सकती हूँ। जब तक तेरी मेहर नहीं होगी, जब तक आपकी नजरें करम नहीं होंगी, तब तक मैं आपसे नहीं मिल सकती। हो सकता है मेरे पात्र में अभी कोई कमी है जिस वजह से तुम मुझे नहीं मिल रहे, तुम मुझे नहीं मिल रहे हो। महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ संसार में ही गरीबी नहीं लेनी, धनी के आगे भी हमारी गरीबी होनी चाहिए, सुंदर साथ के आगे भी हमारी गरीबी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ये सुंदर साथ इतना राज्य में लगा हुआ है और हम इनके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। इनकी रहनी इतनी अच्छी है, हमारी रहनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम अपने, महाराज जी कहते हैं अवगुण गाड़े गुण गए, हारे से हुए जीत, कि हम अपने अवगुण काटने की कोशिश करते हैं और राज्य के गुण लेने की कोशिश करते हैं। पहले मैं में आते हैं हम कि अपने अवगुण काटते हैं, अपने अवगुण देखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि राजी अगर आप अपने गुणों को मेरे में भर दो तो मेरे अवगुण तो अपने आप ही चले जाएंगे ना। मैं हूं तो आपकी भी जैसी ही हूं। समर्पण भाव नहीं, समर्पण भाव रखना है सुंदर साथ जी। अगर राजी ने कुछ देना है, कुछ करना ही है, तो उनकी नजरे करम के बिना हमें कुछ मिल ही नहीं सकता है, हमें रास्ता भी नहीं मिल सकता है। देखिए बड़े महाराज जी की बीतक क्या कहती है। पहले उन्होंने एक रास्ता दिया, सतगुरु शरण का आसरा, जगत जान का फूर, कि जगत को झूठा मान के सतगुरु चरण का आसरा लो, और सतगुरु के वचनों से ही जब उनकी शरण में आओगे तो उनके वचनों से ही पता भी चल जाएगा कि जगत वाकई में ही काफूर है। फिर उन्होंने अगला दिया, सेवा भक्ति और नम्रता। उन्होंने हमें ये रास्ता दिया, सेवा भक्ति और नम्रता। देखो आपने, उन्होंने अपनी इन 2 लहरों में भी सेवा करके दिखाई, भक्ति करके दिखाई, कि जैसे तेरी रजा में मस्त। माँ बीमार है तो भी ठीक है, जैसा आपको मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है तो भी उनकी रजा में मस्त है। नम्रता इतनी कि ताऊ जी आके उनकी माँ को बुढ़िया कह रहे हैं तो वो चुप बैठे हैं कि नहीं कोई नहीं, बोल रहे हैं बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नम्रता इतनी, पलट के छोटा बच्चा भी कह देता है ताऊ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो। नहीं, घर घर जा रहे हैं पूछने के लिए तेरे घर कोई मरा है क्या, कितना मतलब मन में जो सत्य है वो बोल रहे हैं, वहां भी सुन रहे हैं, पलट के नहीं कुछ बोल रहे हैं, बस मन ही में कह रहे हैं भौंक रही है भौंकने दो, अपने मन में कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन पलट के नहीं, नम्रता से चल रहे हैं। 2 लहरों में ही उन्होंने हमें इतना रास्ता दिखा दिया। फिर उन्होंने 2 पाठ हमें बताए कि 2 पाठ कैसे होते हैं। फिर उनको दूसरी, मतलब अपनी माता के जाते जाते ही ये पता चल गया कि मेरी नैया का खवैया कोई और है। ऐसे कह सकते हो महाराज जी, ऐसे कहते होंगे उस समय में, मुझे ऐसा लगता है कि नन्ना सा एक फूल खिला बगिया में, बगिया का मालिक पानी भी डालेगा, खाद भी लगाएगा, धूप आग अग्नि से, आंधी तूफानों से बचाएगा। मतलब महाराज जी कहते हैं कि मैं ये समझ रहा था कि मैं एक छोटा सा फूल हूँ, बस ठीक है,
जो मेरा खवैया है वो मुझे आंधी तूफानों से भी बचाएगा, लेकिन जब तक मैं आंधी तूफान के थपेड़े नहीं झेलूंगा तब तक मेरे में मजबूती भी कैसे आएगी। तो जो दुख आते हैं वो हमारे जीवन को निखारने के लिए ही आते हैं, लेकिन उन दुखों में अगर हम शुक्र, गरीबी, सब्र ये रास्ता अपनाते हैं कि हमेशा सब्र करके और गरीबी भाव से राज्य में राजी, अभी हमने आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। देखो हमारे महापुरुषों ने कितने दुख, हमारे परमहंसों ने कितने दुख झेले हैं, हमारे बड़ों ने कितने दुख झेले हैं, स्वामी प्राणनाथ जी ने कितने दुख झेले हैं, धनी देवचंद्र जी ने कितने दुख झेले हैं। क्या वो परमधाम की रूह नहीं थे? हमने उसके अकॉर्डिंग तो कुछ दुख नहीं झेले। 12 मोमिनों ने कितने दुख झेले, और हम कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना घर परिवार त्याग के सुंदर साथ के लिए, राज्य के लिए अपना जीवन दे दिया है। उनके अकॉर्डिंग तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये गरीबी भाव भी हमें राज्य से लेना कि मैं कुछ करने लायक कोई नहीं, करवाने वाले सब आप हो। जब मिलोगे मिल जाना, लेकिन तब तक आप मुझे अपने लायक बना लो कि मैं आपसे मिलूं तो मैं तुरंत आपको पहचान जाऊं, मेरी आत्मा आपको पहचान जाए कि आप ही मेरे लिए ये 5 तत्व का तन लेके आए हो। प्रणाम जी। आगे पढ़िए अंशबन। जिस हाल में साई रखे अधिक न उससे कुछ चाहते, खेत अगर कट जाता कोई शिला बिन लिया करते। एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चाप लिया करते और संतोषमान जीवन का यो ही जी लिया करते। कौन पिसता कौन पकाता, कहाँ धरी थी तरकारी, चबा लिया करते थे बस यो ही, किस्मत ही मेरी मारी। किसे जायका कहते कहते हैं, यह बात कभी न यह जानी। कभी चुन दोला, गोला है या धोला दीदी? कभी गोला चुन गोला, गोला और कभी चुन गोला गोला और पी गए। चुन गोला और पी गए। कभी नहीं कुछ तो पानी, दाव मानते ही रहते, हमें मनाते कि ही यह रहते, मर जाए। ताऊ गर्दर मनाते ही इनके रहते। हाँ 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 सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। हाँ, गर्दर सहज ही में अपने पे आ जाए। रहा न सर साया कोई। एक रोज ताऊजी ने बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींचकर हाथ हमें। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसकी मंथी कुछ ऊंची हमें डालने को कुएं में। जब अपनी बाहें खींची, पैर उड़ाए मैंने मन में। गोदी रोता बुद्धिदास, खींचा तानी हुई हमारी। छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ, वंश नष्ट छज्जू का होए, चाहे फांसी हो जाए हमको, लेकिन तुम्हें न जिंदा छोड़े। एक जिद थी उनको, समय रात का लोग न सोए। बैठक थी कुएं कुएं के के पास। पास जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित। कान पड़ी उसके आवाज। आगे पढ़ो। हाँ जी हाँ जी, ये पूरा कर लो। नजर आया तुरंत निकलकर, उसको धमकाया, तुझे शर्म ना आती पंडित? उसने हमको छुड़वाया। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। ईत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो कसम। महाराज जी क्या कहते हैं कि जिस हालात में मुझे, मतलब मेरा परमात्मा उस समय, ना उन्हें राज्य मिले थे, ना उन्हें कोई वाणी का एक चौपाई मिली थी, ना उन्हें कोई सत्य का रास्ता दिखाने वाला था, लेकिन कहते हैं कि अंदर से जो मुझे लग रहा था कि जिस हालात में थे, मैं ये कहता था कि ठीक है, उसने दिया है, बहुत कुछ दिया है। वो कहते हैं कि अगर कोई खेत कट जाता, कैसे कर रहे थे गुजारा, कि अगर कोई खेत कट जाता शिला बीन लिया करते, मतलब कोई खेत कट जाता तो वो जो सब जब अपना गेहूं सारे ले जाते, तो जो बचा हुआ गेहूं होता था उसे वो बीन के ले आते थे अपने पास। जो, क्योंकि बुद्धिदास जी छोटे थे, वो तो बहुत ज्यादा छोटे थे, जैसे कुछ करने लायक नहीं थे, तो वो उस को ले आते थे और उसी को ही अपना जीवन मान लेते थे। ठीक है, जीवन यापन के लिए मेरे को यही दिया है, तो उसी में ही संतुष्ट कर लेते थे। क्या कहते थे कि कौन पीसता उसे और कौन बनाता,
पहले उसे पीसता कौन, क्योंकि आता नहीं था कुछ, बनाता कौन, फिर चूल्हा नहीं जलाना आता था, तो फिर उसको पकाने के लिए, कुछ खाने के लिए भाजी वगैरह भी चाहिए होती थी, वो भी हमारे पास कहाँ पड़ी थी। तो हम क्या करते थे, बस यूं ही उसी दानों को चबा लिया करते थे। और और ऐसा कहते थे जी हमारी किस्मत में बस यही लिखा है, और यही सोच के वो उन दानों को चबा लिया करते थे। किसे जायजा कहते हैं ये बात कभी ना जानी। महाराज जी कहते हैं कि स्वाद किसे कहते हैं, स्वाद वो हमने कभी जाना ही नहीं। माँ होती थी तो कभी कुछ बना के दे देती होगी तो कुछ स्वाद समझ आता होगा, उस समय उस टाइम में हम छोटे बालक थे। लेकिन जब हम अब जिम्मेदारियों में आए या समझदारी में आए, तब से हमें स्वाद का नहीं पता था कि स्वाद कैसा होता है। सुंदर साथ जी, हम स्वाद के लिए क्या करते हैं, देखो जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सब जो भी चीज लेते हैं वो डायरेक्ट प्रकृति से डायरेक्ट लेते हैं। एक मानव है जो स्वादों में पड़ा मसाले डाल डाल के उन चीजों को बनाता है, करता है। लेकिन हमें भी कहते हैं कि ज्यादा स्वाद में ना पड़ के, महाराज जी कहते हैं कि जो मिल गया, अगर बाय द वे नहीं है हमारे पास कोई स्वादिष्ट चीज या कुछ नहीं है, जो धनी ने दिया उसे सब्र करके ग्रहण कर लेना चाहिए। और क्या कहते हैं कि स्वाद तो बहुत दूर की मैंने बात नहीं है। डाला मसाले, नमक में ही सेका। रंजना दीदी, मैंने नमक में ही सारा किया, मैंने कुछ स्वाद नहीं डाला। देखो सिंग सेकी है, ये पॉपकॉर्न करी है, और ये बटाका नहीं खाती, सारा नमक में ही सेका है, कुछ जायका नहीं है इसमें। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि स्वाद तो हमें याद ही नहीं था कि क्या होता है। और स्वाद की तो बात ही छोड़ो, और कभी हमें चून घोल और पी जाते, कभी कुछ नहीं तो पानी से ही काम चला लेते। क्या कभी कोई आटा दे देता ना इतना सा, तो उसे भी पानी में घोल देते थे और पी जाते थे, पकाते नहीं थे, डायरेक्ट ही कच्चा ही लेते थे। तो क्या, और कुछ नहीं मिलता था तो पानी से काम चला लेते थे। अब देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी जो बात समझाते हैं वो ये कि हमने अपने ताऊ जी से कभी कुछ नहीं मांगा, ना आस पड़ोस से कुछ मांगा कि ताऊ जी को जाके कहें कि हाँ भी आपके बच्चे हमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से गायों को चराने के बाद जो हमें मिलता हम उसी से ही चला रहे थे, या किसी की चोरी ना करके जो खेत कटता उन्हीं दानों को अपना काम चला रहे थे, या कोई अपनी मर्जी से दे जाता तो दे जाता, कभी उन्होंने मांगा नहीं। ये बात भी उनके ताऊ जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हाँ ये बच्चे अपना लालन पालन खुद कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम माया में, कुछ लोग हमसे ऊंचे होते हैं माया में, तो ये सोचते हैं कि हमारी मदद मांगेंगे, और अगर हम नहीं मांगते तो उनको ये लगता है कि इसने हमसे मदद मांगी क्यों नहीं, ये हमसे मांगने क्यों नहीं आए, और इनका काम भी चल गया, मांगा भी नहीं। तो इस ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से क्या कह रहे हैं, ताऊ जी क्या मनाते रहते थे कि हम मर ही जाएं, दोनों जन हम मर ही जाएं। क्यों? क्योंकि दुनिया के, समाज के सामने उन्हें कहीं ना कुछ उनका करना भी पड़ता। कि लोग कहते कि तुम अपने भाई के बच्चों का नहीं कर रहे, या कुछ भी लोग कहते होंगे, उस समय में कोई बात होती होगी ऐसी। तो वो कहते हैं कि वो तो ये मनाते ही रहते थे कि हम दोनों ही मर जाएं, छज्जू चला गया, माता पिता चले गए, ये दोनों बच्चे चले जाए तो घर बार हमें मिल जाए, घर दरिन्य सहज में ही अपने आप ही आ जाए। उनका कहते हैं कि छोटा सा तो घर था, उसमें भी उनको ये था कि इनकी जो छोटी सी जो संपत्ति है वो भी हमें आ जाए। देखिए उस समय भी लालच था। अब क्या कह रहे हैं, रहा ना सर पे साया कोई, एक रोज ताऊ जी ने, अब हमारे ऊपर साया तो किसी का था ही नहीं। हमारे तो माँ बाप जब चले गए तो ताऊ ताई हमारे माँ बाप होते, वही हम हमारे रहबर होते, अगर वो हमें अपना बच्चा मानते तो। क्या सर पे कोई सहारा आया नहीं। और एक दिन ताऊ जी ने क्या किया, उनका जो ईर्ष्या भाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने बुद्धिदास को गोद में उठाया और मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया और खींच के हमें ले गए कुएं की तरफ, कुएं में धकेलने के लिए, कि बुद्धिदास को भी फेंकूंगा और इसको भी फेंकूंगा। देखिए आप, ये कितना मतलब वो था। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसके मन थी कुछ ऊंची, उस कुएं की जो किनारी थी वो थोड़ी ऊंची थी। महाराज जी कहते हैं कि मेरा हाथ उन्होंने ऐसे पकड़ रखा था और मुझे खींच के ले जा रहे थे कि, लेकिन वो जो उसकी जो दीवार थी वो ऊंची थी, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं फेंक पा रहे थे। हमें डालने कुएं में जब अपनी बाह खींची, पैर अकड़ाए मेरे, मैंने मन में रोता, गोदी रोता बुद्धिदास जी।
और वो कह रहे हैं कि मैंने ना ऐसे करके पैर अड़ा दिए, वो उसकी जो दीवार थी उसमें पैर अड़ा दिए और हाथ वो मेरा खींच रहे हैं, लेकिन जैसे वो रुक गए ना वहां पे, कि उनका ध्यान भी उनकी तरफ हो गया सारा, कि पहले मैं इसको ही गिराऊंगा या जो भी करूंगा, फिर मैं बुद्धिदास को। उधर बुद्धिदास क्या कर रहे थे, वो रो रहे थे और ये अपनी उसी में ही परेशान, मतलब उसी में पैर अकड़ाए खड़े थे। खींचातानी हुई हमारी, छुड़ा रहे हम उनसे हाथ। आप कह रहे हैं कि मेरी खींचातानी हुई कि मैं कैसे ना कैसे हाथ छुड़ाऊं, तो मैं बुद्धिदास को छुड़ाऊं क्योंकि हाथ पकड़ रखा था उन्होंने। तो ऐसा सोच रहे थे मन ही मन कि मैं फिर बुद्धिदास को खींचूं। और वो उनके ताऊ जी के मन में क्या था कि मैं इस वंश को खत्म करके ही छोड़ूंगा छज्जू जी के, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मतलब इतनी उनके ऊपर उनके मन में ईर्ष्या द्वेष इतना था कि उन्हें ईर्ष्या में क्रोध में वो अंधे हो चुके थे। उनको ये नहीं पता चल रहा था कि उनको संसारिक रूप में भी फांसी होगी और धार्मिक आध्यात्मिकता से तो वो वैसे भी दूर हो जाएंगे भगवान से, लेकिन उनको इस चीज का नहीं था। वो ये कहते हैं मुझे कुछ भी हो जाए, फांसी हो जाए, लेकिन मैंने इस वंश को खत्म करना ही करना है। कई बार जो मन होता है ना, प्रकट होता है जब, तो मन ये कहता है नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वो मन होता है जी। ठीक है, लेकिन तुम्हें जिंदा ना छोड़े एक जिद थी उनकी। वो कह रहे हैं कि उनके मन में ये जिद आ गई थी कि चाहे कुछ हो जाए मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। अब उस समय क्या था, गर्मियों के दिन थे और वहां पे गांव में कुएं के किनारे पेड़ होता था, तो वहां पे लोग बैठक कर रहे थे। बैठक मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई ज्यादा आधी रात का समय नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी गहरी रात थी, होगा 9-10 बजे का टाइम। तो जैसे जेंट्स जेंट्स आके आपस में बैठ के बातें करते हैं, वैसे वो बातें कर रहे थे। उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मतलब वहां का कोई बड़ा व्यक्ति था। उसके कान में हमारी आवाज पड़ी, खींचातानी की आवाज पड़ी। अच्छा, देख तो महाराज जी कहते हैं मैंने भी लिया था उसको, लेकिन मैंने जाके उसको नहीं बोला, मैं तो अपनी खींचातानी में ही लगा रहा। मैंने आवाज नहीं लगाई कि बचाओ बचाओ, लेकिन अब उसने हमारी खींचातानी की आवाज सुनी तो वो तुरंत आ गया वहां पे। और उसने आके मेरे ताऊ जी को धमकाया जोर से कि तू क्या कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, क्यों क्यों कर रहा है इन बच्चों के साथ ऐसा, ये बच्चे भी तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे खानदान के बच्चे हैं तो तुम्हारे ही खून है। तो महाराज जी कहते हैं हम तो हाथ हुकम के, हक के हाथ हुकम, इत तुम्हारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो खसम। देखिए अब इसमें मन देखिए कि उनके जो ताऊ जी थे, 1 मिनट दीदी, कहते हैं कि रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, अरे ये उठते हाँ जी। बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूं सो होए सन्मुख। महाराज जी क्या कहते हैं कि अब तुम्हें माया का दुख नहीं लेना है। जब तक तो तुम्हें माया के दुख दे रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, तब तक तो ठीक था। अब तुम्हें पता चल गया कि माया तो कुछ है ही नहीं, वही सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फुर। मतलब जब तुम्हें मेरे वाणी से, सतगुरु के वचनों से, सतगुरु के चरणों में शरण लेने से ये बात पता चल गई कि जगत का फुर है, कुछ है ही नहीं, तो अब तुम्हें दुख किस चीज का लेना है। तुम्हें सिर्फ दुख ही, अगर दुख लेना है तो माया का नहीं लेना है, दुख लेना है तो राज्य का ही लेना है। कि हाँ भाई आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। और अब ना मिलने की बात आए तो तड़प हो जाए। और हम अपनी रहनी को देखें, जब राज्य से मिलने की चाहना होगी तो रहनी अपने आप ही आ जाएगी। हमें क्या फर्क पड़ता है कोई क्या करता है, कोई क्या कह रहा है। क्योंकि ना सुंदर साथ जी कहते हैं कि जो दुख आते हैं ना वो दीवानगी देते हैं। दीवानगी कैसे, कि एक रूह घर में संपन्न है, सब कुछ है उसको, बचपन से ही सुख सुविधाएं मिली हैं और उसे कहीं से भी कोई दुख नहीं है, उसे आत्मा का भी दुख नहीं है। उसको यह है कि ठीक है सब मिल रहा है ना, हो गया। तो वो ज्ञान में पड़ेगी, वो ज्ञान बांटेगी, नहीं जी ऐसा करो जी, नहीं जी वैसा करो। अब जिस रूह को पहले बाहर से दुख होंगे ना, उसको एक दीवानगी रहेगी कि हाँ भी चारों तरफ से दुख है, बात तो वो किसी से कर नहीं सकती, अपना कोई किसी, अपना वो किसी को मानती नहीं, अपना कोई उसका है भी नहीं, है तो उस रूह का भी नहीं जिसके साथ सुख सुविधाएं हैं। लेकिन फिर भी उनको वो दुख नहीं लगता जो दुख बाहर से लगता है ना। इसे ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे तन को दुख लगता है या हमारे जीव को दुख लगता है, हमारे मन को दुख लगता है, तो वो दुख आत्म तक जाता है।
आत्म तक जाता है तो आत्मा में ये बात हमेशा जागृत होती है कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है। तो मतलब दुख में लगे रहना, जिसके पास नौकरी ना हो, सब कुछ ना हो, उसके बाद भी ना कई जीव ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं जी भगवान तो है ही नहीं, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, पता नहीं क्या है, किस्मत ऐसी है, नौकरी नहीं है, घर में रोटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को कोसते भी हैं। और कुछ ये होता है कि नहीं, मेरा रहबर है, अगर आज मुझे इस हाल में रख रहा है तो कल वो मुझे उस हाल में भी रखेगा। दोनों चाल साथ में होती है। तो राजी कहते हैं कि हमें क्या करना है, दिन रात सोते जागते ही राजी का दुख लेना है कि तू कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं क्या रहनी करूं, मुझे अपने लायक बना ले। अगर मुझे कोई दुख देने हैं तो दे दे, लेकिन मुझे अपने लायक बनाओ, मुझे घिसो पिटो जो मर्जी करो, कि राजी अपने लायक बना लो मुझे। अब क्या कहते हैं, श्री महामती कहे पीछा ना देखी ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दिए अरवा। महाराज जी ने ये जो बात कही है माया के लिए कही है, क्योंकि अगला प्रसंग उनका कुछ ऐसा ही है जो आ रहा है, उसमें उन्होंने यही बात दर्शाई है कि जब धाम ही हम राज्य की रूह हैं और हम हमारी राज्य के साथ निस्बत है, तो हमें सिर्फ अपने धाम वाले धम धनी को ही अपने हृदय में रख के माया को एक तिनके की तरह उड़ा देना चाहिए। हमें माया को कुछ समझना ही नहीं चाहिए, माया के आगे झुकना ही नहीं चाहिए, सरल बन के निकल जाना चाहिए, उनसे लड़ना ही नहीं चाहिए, माया को छोड़ देना चाहिए। माया को ये एहसास करा देना चाहिए कि तू है ही नहीं, मैं तेरे से डरूं ही क्यों। तो वो ये कहते हैं कि एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दिए हरवा। हंसाबेन आगे पढ़िए। हाँ। वही रहा रखवाला अपना, वही खेवैया नैया का, दिया सहारा उसी ने जब, उठा सहारा मैया का। बड़ा भयंकर समय एकदम अपने सर पर आ टूटा, भाग्य न जाने कैसा था, बचपन ही में फूटा। छूट गया पढ़ना लिखना सब, बने ग्वालियर गायों के, पेट भरा इस ढंग से अपना, ढोर चुगा हम सायों का इधर तक है। ढोल नहीं, आगे पढ़ो, पूरा पेज पढ़ लो। ये हाँ, आगे आ रहा है ना, सायों का। श्री महामती का ये मोमिनो, वो जो चौपाई पूरी कर दो वहां तक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कभी पेट भर कभी एक दो, किसी वक्त की टाल रही, इसी तरह खाने पीने की औनी पौनी चल रही। हम यह कहते हुए शुरू ही से लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं, इस प्रकार के शब्द नहीं मुंह में आते थे। फिरे न घर घर कभी झांकते, कभी न फैला आगे हाथ, कभी न छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। किसी खेत से पके नाज की, बाल तलफ एक न तोड़ी, बला से भूखे है होने दो, पेट भरा हो या खाली, कोई मिली जाते कभी कभार, बालक समझ दया दिखा जाते, किया सब्र उस ही में अपना, कर प्रणाम उसको खाते। श्री महामती कहे ए मोमिनो, शुक्र गरीबी सबर, इन विध दोस्ती हक की, प्यार कर सके सो कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि एक बात समझ आ गई थी माता पिता के जाने के बाद कि मेरी नैया का खवैया कोई और है। अगर माता पिता होते तो मेरे साथ रहते, अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई और है। क्या जिसने सहारा किसने दिया, उसी ने ही सहारा दिया। जब मैया माँ बाप दोनों चले गए, महाराज जी कहते कि मेरे को उन्हीं ने ही सहारा दिया। मैंने क्या करना किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये समय बहुत जैसे भयंकर था, लेकिन मन में एक बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल एक आराम था। क्योंकि उनके साथ इतना कुछ हो चुका था, लेकिन कोई ना कहीं कुछ ना कुछ सही होता जा रहा था। तो उनको वो कहते कि मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। समय भयंकर था बाहर, ऐसे लग रहा था कि कुछ खाने को भी नहीं है। और अपने सर पर टूटा,
वो कहने लगे कि मैं उस समय ये सोच रहा था कि मेरा भाग्य कैसा है कि मुझे इतने बचपन में ही मेरे साथ ऐसे हो गया सब कुछ। बचपन में ही माता पिता चले गए, बड़े होके चले जाते, हम उनका लाड प्यार ले लेते। लेकिन वो कहते हैं कि इस घटना ने मेरे मन में एक जागृति जगाई, कुछ जागृति आई कि असली नैया का खवैया कौन है, नाव चलाने वाला कौन है, माता पिता नहीं है, घर गृहस्थी चलाने वाले माता पिता नहीं है। अब महाराज जी कहते कि पेट तो भरना ही था। पेट भरने के लिए हम क्या क्या कर रहे थे कि भाग्य ना जाने कैसा था, बचपन में ही फूटा, छूट गया पढ़ना लिखना, बने गवरिये गांव के। कहते हैं कि जब माता भी चली गई तो पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात थी। जब घर में कुछ पैसा ही नहीं था, धन ही नहीं था, तो बुद्धिदास भी बहुत छोटे थे। वो कहते हैं कि वो इस उसको तो कुछ समझ ही नहीं थी कि माता पिता चले गए, तो एक तरह से वही उनके लिए माता पिता हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की गाय चराने का काम लिया, गवैये बन गए, कान्हा जी की तरह गाय लेके जाते थे और चराते थे। अब क्या कहते हैं, गाय चराने में भी कोई ज्यादा धन उनको नहीं मिलता था, कि बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं देते थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता था वो उससे भी अपनी संतुष्टि कर लेते थे। उसके बाद वो क्या करते थे कि जैसे कोई खेतों में कोई गेहूं किसी का टूटा या कुछ हुआ, तो जो गेहूं बच जाता था ना नीचे जमीन पे या बिखर जाता था, वो क्या करते थे, उस गेहूं को चुग लेते थे, उस गेहूं को इकट्ठा कर लेते थे। इसी तरह उनके मतलब वो भी ले लेते थे, और उसके अलावा जो उन्हें गायों को चराने के बाद जो मिलता था, बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन उसी में उनका कहते हैं कि मेरी हमारी ओनी पोनी चाल चल रही थी, मतलब जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। महाराज जी कहते हैं कि मैं कह सकता था सबसे कि हाँ भाई मैं भूखा हूँ या कुछ, लेकिन मुझे इतनी शर्म आती थी ये कहते हुए कि मैं भूखा हूँ। मुझे ये लगता था कि जब मेरा जो समर्थ बारदार है वो कहीं ना कहीं मेरे को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए व्यवस्था करेगा ही, मैं किसी से क्यों कहूँ। मतलब वो छोटा सा बच्चा भी कभी किसी के घर में झांकता भी नहीं था, किसी के घर में छोड़ो अपने ही घर में नहीं झांकता था, ताऊ चाचे साथ में रहते थे। नहीं तो गांव का जो माहौल है उसमें ये होता है कि आज हमारे भारत में आज भी ये संस्कार है कि खाना बन रहा है, अगर ऊपर से कोई बच्चा आ जाए या कोई बड़ा भी आ जाए तो हम एक आध रोटी तो उनको खिलाते हैं, पूछते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मेरा मन था ही नहीं, होता ही नहीं था कि मैं किसी के घर में झांकूं या किसी के घर में देख के और खाना उनसे मांगू और मैं ऐसा बोलूं। क्या हुआ दीदी, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम जी। आ रही है, आ रही है। आ रही है, फिर थोड़ी आप थोड़ी आ रही है मुझे मुंह में। जी कहते हैं कि फिर वो दुख जो है, जो उस समय जो दुख मिला था और हम धनी से जुड़े थे, हमें एक धनी दिखने शुरू हो गए थे और कोई हमें सारा ही दिखना नहीं शुरू हुआ था, और हमें ये भी समझ आनी शुरू हो गई थी कि ये करवा राजी रहे हैं क्योंकि वो मुझसे एकांत में मिलना चाहते हैं, वो मुझे अकेला करना चाहते हैं, मुझे मन से अकेला करना चाहते हैं। तो ये दुख क्या उसके हृदय पे चढ़ चढ़ के आएगा, बार बार उसे वही दुख वही समय याद आएगा कि काश वो दुख दोबारा आ जाए, वो दोबारा वो समय आ जाए, कोई ऐसी घटना दोबारा से हो जाए कि मेरा मन फिर सबसे टूट जाए। तो महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सिर भर न आवे ताए। क्या कहते हैं हम, इंद्रावती जी की चुपाई बोल रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं वैसे तो सारी वाणी की चुपाइयां ही हैं। महाराज जी कहते हैं कि इंद्रावती जी भी ये कहती हैं कि उस दुख का कोई मोल नहीं है जिस दुख में हमें राज्य का सानिध्य, राज्य के होने की उपस्थिति, राज्य के होने का एहसास, उनकी उपस्थिति, उनकी मेहर, उनका हुक्म हमें समझ आ रहा है। वो दुख हमारे लिए बिल्कुल अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है कि हाँ भी हमने नौकरी गंवा दी, हमारी 20,000 रुपए की नौकरी चली गई, इस वजह से मतलब मेरे इतने 6 महीने नौकरी गई। लेकिन उस 6 महीने के पीरियड में जो नौकरी गई, लेकिन उस दुख में जो हमें राज्य मिले कोई कीमत नहीं है। वो इतना अनमोल दुख है कि उस दुख को पाने के लिए तुम बार बार कह दुख को मोल ना किया जाए, लाख बेर सिर दीजिए।
महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसा दुख आता है ना, जब हमें राज्य से जुड़ने को मौका मिलता है, राज्य का सानिध्य मिलता है, अगर लाख बेर भी आप सिर दे दो ना अपना, कि आपने अपना सिर दे आवाज दिया। नहीं आ रही है मुझे। प्रणाम जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है, आ रही है, रंजना दीदी आ रही है। राजी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि अगर मान लो किसी को कोई दुख मिला अचानक से ही, राज्य ने दिया वो दुख, और राज्य से हमारा जुड़ाव हो गया, अगर हम सुख के क्षणों क्षणों में भी राज्य को याद तो कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द नहीं आ रहा है जो उस समय पे था, जब हमें दुख था उस समय पे दर्द नहीं आ रहा, तो राज्य कहते हैं कि अगर वो दुख तुम दोबारा चाहो उषा ना, और दीदी, लाख बेर भी अपना सिर किसी चक्की में दे दो, तो भी वो दुख नहीं आ सकता तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो दुख धनी ही देते हैं। क्यों देते हैं? अपनी रूह को अपनी तरफ खींचने के लिए, उन्हें अपनी मेहरों में लेने के लिए। वो उनकी मेहर हो रही होती है, बाहर कहर होता है लेकिन अंदर मेहर हो रही होती है। तो भी सर भर ना आवे ताई, महाराज जी कहते हैं कि तो भी सर रत्ती भर भी, अब जो दर्द हमें उस समय हो रहा था, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, और उस टांग को लेके बिस्तर पे पड़ गए, बिस्तर में पड़ने के बाद हर वक्त बस दर्द में भी राजी, परेशानी में भी राजी। अब उसमें रिश्तेदार भी परेशान करेंगे, कोई सेवा कर रहा है कोई नहीं कर रहा, सब रिश्तेदारों की भी पहचान हो जाएगी कि कौन कितना पूछ रहा है और कितना ऊपरी मन से पूछ रहा है, कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब सबकी पहचान हो जाती है बुरे वक्त में। एक 2 महीने बिस्तर पे पड़ के देख लो, जिन जिन के स्वार्थ पूरे नहीं होंगे सब आके कचोटने लगेंगे। महाराज जी कहते हैं वो जो समय होता है ना, वो इतना प्यारा समय होता है कि राज्य से जुड़ाव हो रहा होता है, ना नौकरी पे जाना, ना कोई काम करना, ना कुछ, अपने दर्द के साथ और एक धनी के दर्द के साथ। महाराज जी कहते हैं अगर दोबारा से सही हो जाए, सब कुछ हो जाए और दोबारा से टांग तोड़ लेना, तो भी वो दुख नहीं आएगा उसको दोबारा। जो उस समय में जो सुख उसको मिला था ना साहेब का, वो सुख अब उसे दोबारा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो दुख धनी का दिया हुआ था। अब हम लाख बेर भी अपने हाथ पे वो टांग कटी, उस टाइम में जो दर्द हुआ, अब बार बार अपने आप को काट भी लेना, तो भी वो दुख हमें मिल नहीं सकता। तो जो धनी दुख हमें देते हैं अपनी मेहरों से, वो धनी की मेहर होती है हमें अपनी तरफ खींचने के लिए। बाहर कोलाहल होता है और अंदर एक मंथन चल रहा होता है। तो समुद्र मंथन में भी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पूरा समुद्र हिल रहा था, पूरा समुद्र व्यथित था, लेकिन उसमें चीजें क्या निकल निकल के आ रही थी? अपने रिश्तेदारों के बने जहर भी निकल के आ रहे थे, अमृत भी निकल के आ रहा था, फिर सोना चांदी सब चीजें निकल निकल के आ रही थी, हीरे मोती भी निकल निकल के आ रहे थे। तो जब दुख का समय होता है ना, तो रिश्तेदारों के जहर, अपने अंदर के हीरे मोती सब निकल के बाहर आने शुरू हो जाते हैं कि हमारा जन्म हीरा है, उसे हम गवाएं या रखें। सुंदर सा जी, जो मुझे महाराज जी ने समझाया, मुझे जो समझ आया उनकी भीतर में, मैंने आप लोगों के सामने रखा। कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।